हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग का जो बिहार संस्कार जो गीत है उसको बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। देखो, सारा कुछ हम परोस दिए हैं तुम लोग को। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला। लिख लो, 99.99% है। इससे बाहर क्वेश्चन यहाँ आएगा तो यहीं से आएगा, ये तय मान लो। ठीक है, तो इसमें तुम लोग दिखा देते हैं पूरा। इसमें इतना डिटेल कर दिया है ना, कितना तरह का बिहा होता है, कौन कौन सा रूप है, बिहा गीत में क्या क्या है। उसके बाद से हर नेक से इतना बिहा गीत का तो कर दिया, कुछ रिपीटेशन भी कर दिया टाइपिस्ट, कोई बात नहीं। उसके बाद 25-26 को गीत बताएं। उसके बाद बिहा संस्कार गीत का क्या पक्ष होता है, इम्पोर्टेंट विशेषता क्या क्या वो देखेंगे। कितना तरह का नेक नियम होता है, उससे संबंधित फिर हम लोग गीत को देखते चल जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में होगा, वीडियो लंबा होगा। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तुम लोग को बताएंगे तो उससे माइंड मत करना, है ना। कुछ मेरे पे भरोसा कर रख लेना कि इसलिए बता रहे हैं, अदरवाइज मेरे लिए तो इजी होता। तो अभी तक से जो लोकगीत हम लोग पढ़े हैं, तो लोकगीत को लास्ट वाला वीडियो आप लोग समझ में आ गया होगा। कुछ अपने तरफ से करना, आज तो हम डिटेल कर दे रहे हैं ताकि तुम लोग को समझ में आ जाए कैसे इसको तैयार करना होता है। तो हम लोग लोकगीत में जो संस्कार गीत है, संस्कार गीत में हम लोग जो जन्म संस्कार है वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। आज विवाह संस्कार को कंप्लीट करेंगे। फिर ये हो गया मृत्यु संस्कार, ये कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फटाफट हम लोग ऋतु संस्कार, परब परब से रिलेटेड जो गीत वगैरह सारा चीज़ को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, आज जो डिटेल में बता रहे हैं वो डिटेल में पसंद है नहीं है वो बता देना, ताकि उसी अनुसार हम मेहनत करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बिहार संस्कार गीत में तो हम लोग 3-4 तरीके से इसको देखेंगे विवाह संस्कार को, है ना। विवाह संस्कार, इसको हम लोग किस किस रूप में देख रहे हैं, हम बता रहे हैं तुम लोग को। ठीक है, एक तो देख रहे हैं ना कितना तरह का विवाह कितना तरह का होता है, विवाह का प्रकार। ये समझ जाओगे ना तो बहुत सारा खुद ब खुद निकाल लोगे वर्ड को पकड़ के। विवाह कितना प्रकार का होता है। दूसरा, जो नागपुरी समाज में जो विवाह का जो विशेषता है ना, उसको देखना है हम लोग, क्या क्या विशेषता है, गीत के साथ क्या क्या होता है। उसके बाद विवाह का नेग कर नेग, और इसी से संबंधित सारा गीत को हम लोग देखेंगे, एक एक चीज़ को डिटेल करते हुए देखेंगे। इस गीत को हम लोग देखेंगे और गीत का हर पहलू को देखेंगे। देखिएगा आप लोग, शायद आप लोग को इतना इतना डिटेल में नहीं मिला होगा। अगर कोई मिला होगा, कोई पढ़ लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है ना। तो इसमें से हम लोग को सारा क्वेश्चन को पकड़ना है, और आप लोग को पकड़ने का, गीत का पकड़ने का तरीका बता दिए थे। एक तो पूछ देगा पर्टिकुलर लाइन दे के कि ये किससे संबंधित है, किस नेक से संबंधित है, किस गीत का कौन सा कैटेगरी में आता है। कुछ हो सकता है मीनिंग पूछ देगा, कुछ पूछ देगा संदर्भ। ये हमेशा याद है, संदर्भ याद रहेगा, गीत को पकड़ लोगे तुरंत और बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, इजी हो जाएगा, विश्वास रखो। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। संस्कार गीत, तो नागपुरी समाज में कितना तरह का विवाह का परंपरा है वो हम लोग सबसे पहले देखते हैं। एक मिनट। कितना तरह का जो विवाह संस्कार है उस परंपरा को हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले होता है एक मड़वा विवाह। देखो शॉर्ट में हम तुमको बताते हैं, एक मड़वा विवाह होता है, एक डोली हेरा होता है, चढ़ई बारात होता है, गोलट विवाह होता है, सगई विवाह होता है, उड़रिया होता है, ये गलत लिखा गया है, डोको विवाह होता है, फुल बियाही विवाह होता है, देवर भाभी का साली का विवाह होता है, रखनी विवाह होता है, प्रेम विवाह होता है। ये बेसिकली चलन में। मड़वा विवाह क्या होता है, वर पक्ष कन्या को पसंद करता है और कन्या मूल दे के मड़वा का सखुआ का सखुआ का पेड़ का 5 और 9 फुट को लाके मड़वा बना के विवाह करता है। इसमें गिरवी भी होता है। ठीक है, डोली हेरा विवाह क्या होता है, बर पक्ष बारात लेके कन्या के लगन के यहाँ लगन संपन्न करने के लिए जाता है, और वहाँ से कन्या पक्ष को लाके उसको डोली में बैठा के फिर अपने घर लाके फिर वहाँ शादी होता है। चढ़ई बारात जो होता है, जो चलन में आज के डेट में, कि वर पक्ष जो होता है कन्या के घर जाके बारात लेके जाता है और रात में बेसिकली शादी होता है, जो आज के डेट में चलन में मैक्सिमम।
गोलट विवाह क्या होता है, कभी कभी क्या, घर में कन्या दी जाती है उसी घर से कन्या ली जाती है। जैसे मान लो मेरी बहन का शादी किसी घर में हुआ, तो मेरा शादी उसी घर की लड़की से होगा, इसी को कहते हैं गोलट विवाह। सगाई विवाह कहते हैं कभी कभी परित्यागिता या विधवा को कोई पुरुष कन्या मूल दे के बिना मड़वा का ताम झाम का शादी करके लाता है, उसी को कहते हैं सगाई विवाह। उडरिया विवाह क्या कहते हैं, किसी सुंदर लड़की को ना, या पसंद आने पर लड़का, जो दबंग लड़का होता है वो उठा के ले आता है, उसके साथ शादी कर लेता है, उसी को कहते हैं उडरिया विवाह, उसी को कहते हैं बलात विवाह भी कहते हैं। ढोको विवाह कहते हैं क्या है ना, कि कोई लड़की किसी लड़के को पसंद कर ली, लड़के को पसंद करी, तो वो अचानक से उसके घर में जाके घुस जाती है और बोलेंगे हम इसी के साथ रहेंगे, उसी को कहते हैं ढोको विवाह। है ना। इसका एक कभी रिसेंटली मेरे मेरे घर में भी हुआ है, ऐसा हुआ था लेकिन सुलट गया मामला। मेरा चचेरा भाई है, उसको कोई गांव की लड़की पसंद आ गई थी, लड़की चल गई उसके घर में। समझ में आया। फिर वो सुबह से शाम तक है, तो फिर मेरी चाची बोल रही कि जा कह नहीं रही, जा कह नहीं रही। फिर शाम में जब रात होने लगा, तो फिर बोलती है कि तुम जाओ अपने घर, मेरी चाची बोली। तो बोलती नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, हम सुनील के साथ ही रहेंगे। हो गया, उसी को कहते हैं ढुकू विवाह। हालांकि फिर बाद में चल गया, लेकिन शादी ब्याह हो गया, है ना। तो उसी को कहते हैं ढुकू विवाह। ठीक है। फुल ब्याही विवाह कहते हैं जब कोई कुमार लड़का या पुरुष किसी विवाहिता या विधवा के साथ विवाह करता है, तब लड़की की मांग झूठी होती है। लड़की एक बार विवाह करती है, अतः कुमार लड़का जो होता है, ये प्रोसेस याद रखना, कुमार लड़का जो होता है सबसे पहले सिंदूर गुलैची के फूल पे देता है, उसके बाद महिला के मांग में, उसी को कहते हैं फूल ब्याही विवाह। गुलैची का फूल में पहले देता है सिंदूर, उसके बाद लड़की के मांग में। देवर भाभी साली का विवाह तो ऑब्वियस सी बात है, जब कोई बड़ा भाई की मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ जो छोटे भाई की शादी होती है, तो वही देवर से साथ जो शादी होती है उसी को कहते हैं देवर भाभी साली विवाह। ठीक है, उसी संबंध। कभी कभी रखनी विवाह किसको कहते हैं, जो किसी महिला को किसी पुरुष बिना विवाह के पत्नी की तरह रखता है, तो उसको रखनी विवाह करते हैं, अपने घर में रखता है विवाह के, उसी को कहते हैं रखनी विवाह। एक तरह से आज के समाज में अगर मान लो ये सब विवाह से रिलेटेड, देखो विवाह से रिलेटेड अगर मान लो तुम जेपीएससी का मेंस दे रहे हो, ठीक है, और इससे रिलेटेड समथिंग कुछ आ गया, कुछ भी आ गया, अब जिससे रखनी विवाह का हो, तो आज के जो लिविंग रिलेशनशिप जो होता है ना, लिविंग रिलेशनशिप, उससे उसका इसका तुलना कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। और यही सब जो एग्जाम्पल पुट करता है तो जेपीएससी में मार्क्स आएगा। एक बात हमेशा याद रखना, जेपीएससी पहले वाला दौर नहीं रहा, कोई भी स्टेट पीसीएस पहले वाला दौर नहीं रहा, सब यूपीएससी के स्टूडेंट आने लगे हैं। और यूपीएससी का जो तैयारी करते हैं ना, जो सीरियसली तैयारी करते हैं, उनका लेवल ही अलग है, उनका प्रेजेंटेशन करने का तरीका ही अलग है। इसलिए आज के डेट में देखना कि कंपटीशन काफ़ी टफ होते जा रहा है, क्योंकि यूपीएससी टफ हो गया, लोग हो नहीं रहा। पहले का सीन था कि लोग यूपीएससी पे ही लगे हुए हैं, वो स्टेट पीसीएस को नहीं देखते थे, लेकिन आज ट्रेंड पलट गया है, स्टेट पीसीएस उतना ही मतलब सीरियस वे में वो लोग देते हैं। तो उस केस में अगर आप प्रेजेंटेशन, मेंस के आंसर राइटिंग का प्रेजेंटेशन उस रूप में नहीं कीजिएगा तो आपका मार्क्स कम आएगा। इसलिए ये चीज़ समझना जरूरी है। कभी भी कोई भी कहीं भी पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट, चाहे जीएस का सब्जेक्ट हो, चाहे आपका लिटरेचर का सब्जेक्ट हो, या किसी अदर स्टेट का दे रहे हैं आप ऑप्शनल का सब्जेक्ट हो, हमेशा अप्लाइड करने की कोशिश कीजिए, चीज़ों को पढ़िए और आज के संदर्भ में क्या उसका कुछ करेक्ट है उसको रिलेट करिएगा, आपका मार्क्स आएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखिए। उसी तरह रखनी विवाह को आप रिलेट कर सकते हैं लिविंग रिलेशनशिप, जो आज का ट्रेंड चला हुआ है, उस रूप में देख सकते हैं। प्रेम विवाह ऑब्वियस सी बात है, लव मैरिज जैसे ओटोंगा करेगा, है ना। ओटोंगा बोल रहा था हम लव मैरिज करेंगे, जैसे ही ऐसो हमको बना दीजिए सर, फिर तुरंत आपको शादी में बुलाएंगे डांस करने के लिए, तो वही है। तो ये चीज़ बेसिकली विवाह का प्रकार बता दिए। देखो इस चीज़ को समझो, जब समझोगे ना, डिटेल में कॉन्सेप्ट समझोगे तो उसका बैकग्राउंड समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसको बता दिए, अदरवाइज इसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मे भी हो सकता है कि आगे जाके काम पड़ जाए, लेकिन जो गीत है ना, गीत को समझने के लिए बहुत सारा चीज़, जैसे उड़ड़िया जो हम लोग बोले थे, वो उसका गीत तुमको मिलेगा, एक गीत मिलेगा तुमको सगाई विवाह का, गोलट विवाह का गीत मिलेगा, तो ये सब का गीत मिलेगा, तो इसे समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये चीज़ समझ में आ गया। और बेसिकली जो नागपुरी समाज में जो विवाह है उसमें क्या है, बेसिकली ये जो प्रायः जो साधारण समुदाय के वर पक्ष से कन्या की खोज का अगुआ के द्वारा होता है। यहाँ पे क्या होता है, वर पक्ष के द्वारा
लड़की का खोज किया था, जिसको अगुआ अगुआ उसका प्रोसेस को शुरू करता है, ये आप लोगों को पता ही है। कन्या पसंद आने के बाद कन्या मूल देकर उपयुक्त डोली हेरा चढ़ाई बारात करके कर लिया जाता है। इसमें तिलक दहेज का कोई संस्कार नहीं है, याद रखिएगा। नागपुरी में यही सब कॉन्सेप्ट है। नागपुरी का अगर स्टेटमेंट वाइज में क्वेश्चन पूछ दिया या फिर ABCD में ही कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चन पूछ दिया, नागपुरी समाज के विवाह से रिलेटेड, आपको पता है विवाह संस्कार गीत पढ़ना है, तो संस्कार गीत का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है मेरे दोस्त कि खाली गीत ही पूछिएगा। संस्कार गीत में जो भी विवाह है, तो विवाह से रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी पूछ सकता है। तो आपको हर तरीके से तैयार रहना। अगर आपको फाइनल सिलेक्शन में लेना है ना, तो हमेशा एक कदम हमेशा आगे रहिए, अपना दायरा बढ़ा के रखिए। यही बार बार समझाते हैं, लेकिन आप लोगों को तो मजाक लगता है। कोई कमेंट किए जा रहा है 72 घंटा में ख़त्म करने वाले, तो खत्म कर देते दोस्त। पूछ लेना जाके समीर वगैरह से, कितना रिक्वेस्ट किया, तब जाके हम अपने लाइन पे आ गए। हमको भी ठीक नहीं लगता ना, ऐसा मत किया करो यार, ठीक है। इतना डिटेल में कर रहे हैं, टाइम कल कल से लगे हुए थे, तब जाके इसको पूरा फाइनल हुआ, वो भेजा, उसमें भी चारों तरह का गलती हुआ। मत किया करो यार। हमको भी समझ है, लेट हुआ मानते हैं, इतने वो आदमी नहीं है यार इरेस्पॉन्सिबल, लेकिन चीज़ें लेट होती चली गई, पूरा गड़बड़ हो गया डे 1 से ही। तरह तरह का तुम मज़ा लोगे तो यार, मज़ा लेने उतर नहीं आए तो हम भी बहुत मज़ा ले सकते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं, छोड़ो हटाओ, लास्ट मोमेंट में क्यों करें। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, जिसमें दहेज प्रथा का बिल्कुल भी वर्णन नहीं है, याद रखिएगा। अरे यार हाँ, दहेज प्रथा का, दहेज संस्कार कोई रिलेटेड का गीत नहीं है। अगर आप बिहार के संदर्भ में जाइएगा, बाहर के किसी संदर्भ में जाइएगा, देखिएगा उससे रिलेटेड भी गीत है। जिस दिन आपका गौना हो रहा है या फिर जिस दिन तिलक संस्कार, उस तिलक हो रहा है, उस दिन भी गीत होता है। लेकिन नागपुरी समाज में ये संस्कार नहीं है, याद रखिएगा। अपने क्षमता के अनुसार जो लड़की का जो परिवार होता है, बाप होता है ना, वह अपने क्षमता के अनुसार ही उपहार देता है। इसलिए देखते हैं हमारे घर में क्या होता है, देखिए पैसा नहीं मिलता है दहेज में। आज के रेट में तो गाड़ी घोड़ा देने लगा आदमी, कुछ कुछ लोग डिमांड भी करने, लेकिन घर में ना एक सुई से लेकर पूरा घर का सामान भर जाता है, 2-2 ट्रक आना पड़ता है सामान, इतना सामान गिफ्ट मिल जाता है, तो उस रूप में आता है। अतः इसमें जो तिलक, जो दहेज का महामारी जो बोला जाता है, प्रथा जो है, वो नागपुरी समाज में बिल्कुल भी नहीं है, ये चीज़ याद रखिएगा। अब नागपुरी समाज का जो भी है, देखिए कितना तरह का विवाह संस्कार में नेग नियम होता है, इसी से रिलेटेड गीत है। इसको अच्छे से देखिए, बहुत ज़्यादा गीत है। ये विवाह संस्कार में ही देखिए 24 पेज का बना हुआ है, हर चीज़ हम डाल दिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, है ना। तो इसमें क्या क्या है, कन्या देखने के समय गीत गाया जाता है, घर वर देखने के समय गीत गाया जाता है, 5-25 जो करते हैं हमारे समाज में, जो 5-25 किया जाता है, उस समय का गीत किया जाता है। टीप टिकान करने के समय गीत किया जाता है। लगन के समय में हल्दी चढ़ाना, हल्दी उतारना, मट्टी कोड़ना, मड़वा छावना, कलश धरना, पानी काटना, आग मांगना हमेशा दूसरे के घर से आग मांगा, दूसरे जाति के घर से आग मांगा जाता है। जोग मांगने के लिए, लावा भूंजने के लिए, कन्या दान के लिए, सिंदूर दान के लिए, संबंधी जोड़न के लिए, द्वार छेकने के लिए, विदाई के समय में, बारात को पाँव पकड़ने के समय में, खिलाने के समय में, हर तरह का बारातियों को भोजन करने के समय में। उसके बाद समधी को गाली गीत जो गया था उस वक्त में, बाराती को जब खिलाया था, ठीक है। डमकस गीत हो गया, विवाह गीत हो गया, इसमें जितना तरह का गीत है ना, सारा गीत इसका नेग नियम है। इसके नेग नियम को हम लोग अब धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं, अपना कहानी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नारी का जो भूमिका याद रखना, विवाह संस्कार में नारी का भूमिका बहुत ज़्यादा है। आरंभ से लेकर अंत तक नारी का ही इसमें सबसे ज़्यादा भूमिका है। मैक्सिमम अगर देखा जाए, नारी का ही भूमिका है सबसे ज़्यादा। दूसरा चीज़, विवाह संस्कार में क्या होता है, बेसिकली गीत ही का ही प्रधानता है, गीत का ही प्रधानता है, गीत ही गाया जाता है, प्रधानता इसी का है। कुछ कुछ नेग नियम में जो आपका नृत्य होता है या वाद्य का यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर जहाँ नृत्य और वाद्य का यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे गीत नहीं होगा। तो ये चीज़ सिर्फ सभी कॉन्सेप्ट रखिएगा, क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन बनाएंगे इसी तरह कॉन्सेप्ट में, ठीक है। उसमें सबसे पहले याद रखिएगा, पहला आता है एक बेटी की। अब देखिए इसमें जो अभी जो गीत बता रहे हैं, 20-25 गीत बता रहे हैं, वो मिक्स करके गीत बता रहे हैं, ठीक है, मिक्सअप गीत है। उसके बाद हम लोग इस 20-25 का गीत होने के बाद, उसके बाद हम लोग हर नेग नियम के साथ गीत चलेंगे। हाँ देखो, उसके बाद हम लोग हर नेग नियम के साथ गीत चलेंगे। तो 20-25 गीत जो है उसको फटाफट उसके संदर्भ को समझते हैं
और कंप्लीट करते हैं। तो एक बेटी का लोकगीत जो बोला जाता है, बेटी बोलती है जनरली, बेटी का शादी से रिलेटेड ही मैक्सिमम गीत है। तो बेटी का से संबंधित जो बेटी का ब्याह हो रहा है उससे संबंधित जो गीत है, तो बेटी क्या बोलती है उसी को यहाँ कैटेगराइज कर दे बेटी से संबंधित गीत। ठीक है, एक तो होता है ना बेटी लोकगीत में क्या बोलती है उसको, इसमें संदर्भ ये है कि बेटी पराया धन समझी जाती है और हर माँ बाप बेटी का समय से विवाह कर देना उचित समझता है। तो उससे संबंधित क्या बोल रहा है, जो वेदना है, जो उसके अंदर का जो पीड़ा है, विवाह की तो नारी की इस चरम वेदना की गंभीर अभिव्यक्ति कर दी। तो उसमें बेटी क्या बोलती है, जो पीड़ा है कि मेरा तुम शादी कर दिया, हमको तो मेरा पराया धन हमको समझ रही है, उससे में जो पीड़ा है ना उसको उस वक्त में व्यक्त करती है। तो क्या व्यक्त करती है, हम तो बेटी बोल रही है। यहाँ देखना संदर्भ क्या रखना, कौन बोल रहा है, ये देखना बेटी, यहाँ बेटी बोल रही है। हम तो बाबुल तोरे खूटे की गैया जित हाँ को हक जाए। बोलता हम तो बाबुल तेरे खूटे की गैया, तुम्हारे खूट की गैया हैं, ये बोल रहा है। बेटी बोल रही है कि हम तो तुम्हारे खूट की गैया, मतलब वर पक्ष के बारे में बोल रहा, अपने हस्बैंड के बारे में बोल रही, तुम्हारे खूट के गैया हैं, जिधर हाँको हक जाएंगे, जिधर हाँकेंगे उधर हक जाएंगे। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट बोल रहा है, इसमें क्या बोल रहा है, माँ जो बेटी को जन्म देती है ना उसका कोख पवित्र हो जाता है। तो उसको डंकच राग में प्रस्तुत कर रहा है, इस चीज़ को समझना। तो बेटी के जन्म के जो है ना, बेटी के जन्म से रिलेटेड यहाँ पे बात किया गया और उसके बाद में बता रहे कि बेटी का जो जन्म हुआ वहाँ से बोला मेरा कोख तो पवित्र हो गया, और उस कोख पवित्र को फिर हम शादी दे रहे हैं। जो उसका मेन मतलब कि क्या बोलते हैं, जो उसका नियति बोले या फिर सबसे क्या बोलते हैं उसको यार, जो उसका हक है, एक बेटी का हक है कि उसको कल के दिन उसको हमको विदा करना है, माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको जो विदा करना है उसको प्रेजेंट कर रहा है डमकच राग में। केकर लागिन की गे आयो झालर मरवा, किसके लिए झालर मरवा लागेगी की है। केकर लागिन की गे आयो रोदन लादा, किसके लिए आप रो रही हैं। बेटा लागिन आयो की झालर मरवा, बेटा के लिए झालर मरवा हो रहा है। बेटी लागिन की गो आयो रोदन लागे, और बेटी के लिए तुम रो रही है। बेटा जन्म लेते हो देव पितर कर होती, इसको आगे भी इसका बहुत अच्छा डिटेल से वर्णन किया गया, आगे किए हैं। बेटी जन्म के आयो पर के सिंगार जांग, मतलब बोलता है बेटा जन्म होगा तो देव पितर का हो गया, तुम्हारा घर पर देव पितर का जैसे होता है ना, बेटी का जन्म हो गया तो बाहरी का हो गया, पराया के लिए हो गया, लेकिन बेटा का जन्म हो गया तो देव पितर हो गया। उस चीज़ को इसमें वर्णन पूरा किया गया। चुटकी सिंदूर के लिए बोलते चुटकी सिंदूर बदे दिली बना बनवास, एक चुटकी सिंदूर के लिए हमको बनवास भेज दे रही है। अब बेटा का लिखल आयो कोठा अटारी, बेटा का लिखल आयो ओहे दूरंग देश। बेटी के ले साजू आयो पियर धोती, बेटी ले साजू आयो किया के सिंदूर। तो यहाँ पे एक तरह से बस उसी का वर्णन कर रहा है, जो माँ है, माँ जो बेटा बेटी को जन्म देता है, खासकर बेटी को जन्म देने से उसका जो पवित्र हो जाता है कोख, उसका जो गर्भ पवित्र हो जाता है ना, उसके बाद का इसका प्रेजेंटेशन है, उसके बाद को डमकच राग में इसको प्रस्तुत किया जा रहा है। एक बेटी बोल रही है कि बेटी के लिए तो तुम ये किया और बेटा के लिए ये किया, तो इस चीज़ को प्रस्तुत किया। इसको आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है नागपुरी गीत में बेटी विवाह करना नहीं चाहती है। ठीक है, पर वह पराए घर में पन व्यक्ति के साथ रहना नहीं चाहती है, तब माँ बेटी को समझाती है। बेटी जनरली क्या होता है कि शादी करना चाहेगी ही नहीं, अभी नहीं करेंगे, और पराए किसी मर्द के साथ रहना भी नहीं चाहेगी, बोले हम नहीं जाएंगे अपने घर छोड़ के। तब माँ बेटी को समझाती है, संदर्भ समझना, माँ बेटी को क्या समझाती है वो देखो। 9 महीना बेटी कोखी में रख लो, 9 महीना बेटी तुमको कोख में रखे, तन उधार बेटी दूध पिया लो, तन को उधार रख के बेटी तुमको दूध पिलाए। सुनो बेटी विनती हमार, सुन बेटी मेरी विनती सुनो, बेटी हो नी बिहा, बाबा मती करो बिहा हमार। बाबा हिया हमार मचियाही बैठल बेटी हमार, बेटी धर्म के राखू, सुनो बेटी विनती हमार, बेटी कर बिहा। इसमें बेसिकली क्या किया, माँ उसकी बेटी को समझा रही है, तुमको 9 महीना हम रखें अपने कोख में, तुमको उधार करके, अपना तन को उधार करके तुमको दूध पिलाए, और तुम हमारी विनती को सुनो। बाबा मती करो बिहा हमार, बोलते ही बोल रहा है कि बाबा मेरा विवाह मत करो, बाबा बिहा हमार मत करो। वो फिर उसको फिर रिप्लाई कर रही है, जो बेटी बोलती है कि बेटी बोल रही है कि बाबा मेरा विवाह मत करो, फिर माँ उसको समझाती है ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्म है। इस चीज़ को समझाते हुए प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, अब क्या है,
बेटी नागपुरी सदानी समाज में बेटी बेच दी जाती, विवाह कर दी जाती, इससे संबंधित बीत है। के भैया ही हीरा बहन के बेच, 5 रुपया डाली फिराल जायला, बाबू भैया हीरा बहन के बेच। बोलता अपनी हीरा जैसी बहन को 5 रुपया दामिद दे के, विवाह का जो कन्या मूल दे के उसको बेच दे रहा। तो इस बात को बोल रहा है तुम हमको 5 रुपया दे के, जो एक विवाह का जो मूल्य है, कन्या का जो मूल है, वो 5 रुपया डामी विवाह दे के, हामी करके तुम हमको बेच दे रहा। उससे संबंधित ये एक गीत है। मतलब ये बेटी विवाह से संबंधित, विवाह से संबंधित। अभी पेशेंस मत खोना, आगे और डिटेल में, ठीक है। अभी बस एक क्या ट्रेलर दिखा रहे हैं। एक माँ अपनी बेटी को बेच देने पर दुख प्रकट करती है। तो जब उस बेटी का विवाह कर देने के बाद माँ अपना दुख को प्रकट कर रही है, तब वो हाय मोर बेटी के बेच दो, हाय रे हम बेटी को बेच दिए, मतलब शादी दे दिए, 10 कोस 20 कोसे बेच दो, 10 कोस और 20 कोस दूर बेच दिए। गाँवक खोरिया में उकर बिछिया बाजे, बोलता गाँव के खोरिया में, गली गाँव का, देखो यहाँ पे कितना व्याकरण का संबंध का रखा, गाँव का गाँवक लिख दिया। तो गांव का खोरिया में मतलब गली, जो कुछ गली था ना, उसमें उसका बीज चलते रहती थी, झूमते रहती थी, दौड़ते रहती, तो उसका जो बिजिया तो बजता था। आ जा तक तो बेस लगता है, बोल रही आ जाती तो अच्छा लगता है ना। राई राजक पुरली देश देश घूम लो, नी बेटी रे बेटी तोर जैसन जोड़ी। बोलते हम देश देश घूम लिए तुम्हारे लिए जोड़ी खोजने के लिए, लेकिन तेरा जो अभी जोड़ी मिला उससे अच्छा जोड़ी और नहीं मिला। ये माँ अपना दुख प्रकट करके उस चीज़ को व्यक्त कर रही है जब बेटी का ब्याह कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट है, बोलता है जब गांव में खोरी गली में बेटी चलती थी तो उसका बिजिया छन छन ध्वनि बजता था। अभी ऊपर देखें, एक विवाह गीत में बेटी राजकुमार के साथ बिना माँ बाप के विवाह दिए नहीं जाना चाहती। ये आज भी बहुत अच्छा एक है, बहुत लोगों में देखे हैं जो अपना लव मैरिज करना चाहता है, लेकिन ये प्रमुखता के साथ एक कंडीशन रखा हुआ कि जब तक मेरा माँ बाप एग्री नहीं होगा तब तक हम शादी नहीं करेंगे। तो वही संदर्भ में यहाँ गीत है कि एक विवाह गीत, जो बेटी है राजकुमार के साथ बिना माँ बाप के विवाह दिए नहीं जाना चाहती, बोले नहीं मेरा माँ बाप एग्री होगा तभी हम करेंगे। उसी संदर्भ में बहुत अच्छा गीत है ये। एक अम्बा सिंदूर कर बूंद कर अम्बा, सेहो अम्बा बिछे गेले रानी कुंवर, राजा बेटा धर ले अचरा, राजा बेटा छोड़ो छोड़ो राजा बेटा हमार अचरिया, हम है कि रानी कुंवर हम है कि, यदि तो है कि किस धनी रानी कुंवर, बसहूँ महल हमार बसहूँ, जे दिना बाबा मोर सजन बैठाबे, सेहे दिना हम हो। तो अब देखो, अब तुम लोग बोलोगे सर इसको कैसे याद करेंगे, संदर्भ कैसे याद करेंगे? तो देखो, इसको 2 बार 3 बार पढ़ो। अब तुमको ये पता है कि ये संदर्भ किस संदर्भ में, इस संदर्भ में साफ साफ बोल रहा है कि एक जो लव, जो आपस में जो लड़का लड़की अपना कर रहा है, लेकिन शादी तभी करना चाहता है जब माँ बाप का एग्री हो, उस उनके द्वारा ही विवाह हो, उसका कंडीशन। अब यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि हम कहाँ से पकड़ेंगे यार, सीधे लास्ट लाइन में लिख रहा है। संदर्भ तुमको याद है, लास्ट लाइन देखो, जे दिना बाबा मोरा सजन बैठावे, सेहे दिना हम हो तो हार सेहे दिना। जिस दिन मेरा बाबा, मेरा पापा जो सजन बैठाएंगे, जोड़ी बैठाएंगे, उसी दिन हम तुम्हारे होंगे, सेहे दिना। तो ये सब वर्ड को पकड़ो, वर्ड को पकड़ोगे चीज़ें आसान हो जाएगा। रटना बिल्कुल भी मत, वर्ड को पकड़ना, अपने संदर्भ को ध्यान रखो और वर्ड को अपने हिसाब से लिखना, देखना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बेटी घर का श्रृंगार होती है, इसका बिंब विवाह गीत में देखा जाता है। दहलो में शोभले पोठी मछरिया, दह में जिस प्रकार पोठी मछली शोभा देती है ना, उसी तरह बेटी तुम्हारा जो शोभाना, तुम्हारा ससुराल ही है, उस चीज़ को बोल रहा है। घर का बेटी घर का श्रृंगार होती है, इसका बिंब दिखा रहा, बोल रहा है जिस तरह का जो बात है ना, वो चीज़ को देखना, वही चीज़ लिखा हुआ। दह में शोभले पोठी मछली हो, जाल फेंकते मच्छर बछिया ना जाए, सुंदरिया गे हमार दह सुना भेल, सुंदरिया गे, मतलब मेरा दह तो सुना हो गया। बोलता है देखो, जिस तरह पोठी मछली का जो शोभा दह में रहता है ना, उसी तरह लड़की का जो शोभा होता है ना उसके ससुराल में, मेरा दह तो सुना हो जाएगा, बोल रहा हमार दह सुना भेल, सुंदरिया हो, वन में शोभले नील हरिन हो। अब वन में कहाँ नील हरिन कहाँ शोभा देगा, वन में ही शोभा देगा। कहीं पे हम उसको घर में रख देंगे तो वो शोभा नहीं देगा, उसका असली शोभा कहाँ होगा, उसके वन में। उसी चीज़ का यहाँ वर्णन किया गया, बेटी का स्वरूप का, बेटी के असली स्वरूप का, देखो असली स्वरूप का है ना, यहाँ वर्णन किया है। सामाजिक बोलो, सामाजिक
स्वरूप का, इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो ये सब चीज़ को हमेशा पकड़ना, ठीक है। नेक्स्ट, विवाह गीतों में वर पक्ष के देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट गीत है। विवाह गीतों में वर के पिता को विजयी और कन्या के पिता को हार के रूप में वर्णित किया गया है। उसके संदर्भ में क्या है, अम्बा पतई लंबा, तुलसी पतई चिकन, पान पतई लिखे पठाए देखे, कवन रईसा हो गया, यहाँ पर रैया नहीं होगा, रईसा। कवन रईसा जीत होली मनाए, कन्या रईसा हायर गेले, दूल्हा राजा जीत गोली मनाए। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो वर्ड को ही पकड़ रहा तो क्या होगा, बोला कौन रईस का जीत हुआ भाई, कौन रईस का जीत, तो बोलता है कन्या का, जो कन्या पक्ष है उसका हार हुआ, रईसा हार गेले, दूल्हा राजा जीत, मतलब जो दूल्हा राजा है ना, दूल्हा वर्ग पक्ष का, उसका जीत हो रहा। संदर्भ तुमको याद है, 5 बार 10 बार चुके मारो, इसके अलावा है ही नहीं गीत यार। हम इतना गीत छांट के तुमको दे दिए हैं 2 दिन 3 बुक का, इसके अलावा गीत है ही नहीं। आना होगा तो यहीं से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, हम लिख लो, बता दे रहे हैं। और हम पूरा बुक छान मारे हैं, पूरा एक एक बुक 3 बुक, अगर हमारे पास अभी वीडियो का रहता तो तुम लोग दिखाते कितना कितना बुक का कलेक्शन किए हुए। सबको दिल्ली से उठा के बैठा के लाते हैं, फिर यहाँ से जाएंगे, फिर उठा बैठा के ले जाएंगे, है ना। अब क्या है, अब बोलता है एक विवाह गीत में बेटी अपनी माँ से पूछती है कि माँ तुमने किसके लिए उधार पैंचा की और किसके लिए संपत्ति अर्जित की। बोलता है बेटी, यहाँ बोल रही है, उससे संबंधित गीत है। बेटी बोलती है माँ को, तुम मेरे लिए उधार की और बेटा के लिए तुम संपत्ति अर्जित की, है ना, उस समय से संबंधित गीत है। तो इसके उत्तर में स्वयं पुत्री देती है, बेटी के लिए तुमने उधार पैंचा ली और बेटे के लिए संपत्ति अर्जित की, उससे संबंधित गीत है। पीड़ा उसमें होता है ना, शादी समय कितना तरह का दिक्कत होता है घर में। देखो जब भी शादी होगा, बहन का शादी होगा, तुरंत हो हंगामा मचना शुरू हो जाता है, 10 तरह का बात करना शुरू कर देती है। वही बोल रहा, केकर लागिन आयो ऋण बरिन कर ले, केकर लागिन आयो संपत्ति रख ले, बेटी लागिन आयोगे ऋण बरिन कर ले, बेटा लागिन आयोगे संपत्ति बरिन कर ले। अब यहाँ पे सिंपल से बात बोल देगा, ये जो स्टेट गीत है कौन किसको बोल रहा, किसको संबोधित कर रहा, इस गीत के माध्यम से कौन क्या मतलब कि इसका पीछे का संदर्भ क्या है, ये पूछ देगा। तो ये सब जब चीज़ को डिटेल कर लोगे तो चीज़ आसान हो जाएगा। एक विवाह गीत में बेटी अपने माता पिता के घर के सुंदर पीड़ा का चित्र, घर के सुंदर, अच्छा, बेटी अपने माता पिता के घर का सुंदर पीड़ा का चित्रण करती है। वे सब अब विवाह के कारण छूटा जा रहा, किसी दूर देश में बेटी विवाह ना देने के लिए कहती है, वरना उसे कौन देखने आएगा। बहुत अच्छा बात इसमें किया गया। इसमें सुंदर पीड़ा का वर्णन किया है, बोला है कि हमको दूर देश में तुम दे रही है शादी, है ना, अब झारखंड से तुम हमको MP भेज दे रही है, तो हमको कौन देखने आएगा कल के दिन में, जरूरत तो जल होगा ही नहीं। उस वक्त को प्रेजेंट कर रही गीत के माध्यम से। बोलता आयो आबा घरे आए, रिंगी चिंगी चिकन पीड़ा, रिंगी चिंगे सुंदर पीड़ा छुटल नहीं हर, कतनो कहलो बाबा ना देवे दूरंग देश, के देखी मोके के रे दूरंग देश, है ना। बोल रहा है कि इसमें हमको कितना भी तुमको कहते थे कि आपको कहते थे कि दूर देश मत दीजिए, आप फिर भी आप हमको दूर देश में दे दिए, कौन हमको देखने आएगा इस दूर देश में, ठीक है। वही बोला, ये बोला आयो आबा घरे आए, बोला मेरे आयो आबा तो घर में है, रिंगे चिंगे चिकन पीड़ा, जहाँ जहाँ सुंदर सुंदर नैहर में जो मेरा मायके में जो चिकन पिंडा था वहाँ बैठते थे, सब कुछ करते थे, उसको छोड़ के आप हमको कितना दूर दे दिए। आपको कितना बोले कि आप हमको दूर देश में मत दो, लेकिन आप दूर देश में दिए शादी, हमको वहाँ कौन देखने आएगा, ये पीड़ा व्यक्त कर रही है। नेक्स्ट है, एक विवाह गीत में माँ बेटी के हिंगालो सजा समझा के डोली में सवार होने के लिए निवेदन कर रही है। मतलब एक तरह से विदाई के समय का ये आगे और हम लोग डिटेल देखेंगे। तुम बेटी बेची हुई विवाह कर दी गई हो, अब तुम्हारा मायके छूटा जा रहा, पर तुम्हारा आना जाना माँ बाप घर में लगे रहेगा। इस संबंध में गीत गाया हुआ डोली में बैठाने का, उसको निवेदन करी जाओ तुम अब डोली में बैठो। आजकल तो मर्सिडीज गाड़ी आता है, पहले ना डोली हुआ करता था। तो उस चीज़ को बोल रहा है कि तुम अब बैठो, तुमको तुम्हारा तो मायके छूटा जा रहा, लेकिन तुम्हारा आना जाना यहाँ लगा रहेगा। उस चीज़ को बोल रहा। 5 लांगल बाबा रने हो बने, से हो बाँस लबियो गेले बिजू बने, से हो बाँस काटी काटी ककई बना ले, चिरी जलू बेटी आहे लांबी केस, चिरी झरई आयो भेली समतुल, चढ़ी घलू
बेटी हिंगोली जहाज, चढ़िए चढ़िए बेटी बीसों कोस क्रे, चलिए चलिए आयो छूटल नैहर, बेचल बेटी, बेटी देख आयो आबे रे जाबे। बोलता है कि इसमें से बोल रहा है बांस का, जो बोल रहा है ये बोल रहा है ना बांस, ये बांस का ही वो बोल रहा है, बांस का बात बोल रहा है यहाँ पे, बांस का वही डोली के रूप में है ना, उस डोली के रूप में बोल रहा है कि आप इस डोली में बैठो और इस जो हिंगोली जहाज़ जो है ना, डोली को जो सजाया थराया गया है, इसमें जाओ 20 कोस दूर, 20 कोस दूर भी चल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा नैहर तो छूटा जा रहा लेकिन तुम्हारा आना जाना हमेशा यहाँ लगा रहेगा। एक तरह से बोलो, एक तरह से उसको डोली में बैठाने के लिए रिक्वेस्ट भाव नहीं बोल रहा, उसको पोलिया रही कि तुम अभी बैठ जाओ, जाओ तुम्हारा तो कोस दूर चाहे मायके छूटा जा रहा लेकिन तुम्हारा आना जाना लगे रहेगा। इसमें आगे और था, हम तो इसको कटिंग कर दिए, इसमें ये भी बोल रहा था कि जो हम तुम्हों को भी देखने के लिए हम आएंगे, समय समय पे हम आएंगे, तुम्हारा घर छूटा नहीं जाएगा, इसमें आगे एक्सप्लेन किया था। ठीक है। एक है, एक विवाह गीत में वर अपनी माँ से कन्या खरीद देने का आग्रह करता है, माँ से, हाँ माँ से बोलता है कि माँ बड़ा हो गए हैं यार, तुम लोग शादी ब्याह देख नहीं रही है, जाओ मेरे लिए कुछ कन्या खरीद करा दो, मतलब शादी हमको करा दो, है ना। ओटोंगा जिसे बोलता है कि जब नौकरी वोकरी, अब एग्ज़ाम तो हो नहीं रहा 5 साल से, हम भी बूढ़ा होते जा रहे हैं, तो शादी करा दो हमको, ओटोंगा बोलता था अपनी माँ से। तो उसी चीज़ को बोलता है, फिर उसकी माँ रिप्लाई करती, क्या करेगा तुम रे कन्या हुआ करके। तो वह फिर ओटंगा कहता है कि हम उसको बहुत, मैं हृदय से जोड़ के रखूँगा। तो उससे संबंधित गीत है। बारी में डुमरी के फूल गे आइयो, खोरी में देख लो झोटा सारी कनिया, किनी दे गे आइयो मोरा डुमरी कर फूल। बोलता बारी में हम डुमरी का फूल देखे हैं, खोरी में गली में झोटा, मतलब एक झोटा साड़ी का एक कन्या देखे हैं, उसी को मेरे लिए खरीद दो, उसी को मेरे लिए खरीद दो। काजे करबे, अब क्या बोला, काजे करबे बेटा डुमरी के फूल, तुम डुमरी का फूल क्या करेगा ओटोंगा, काजे करबे बेटा झोटा साड़ी कन्या, उस झोटा साड़ी कन्या का तुम क्या करेगा। काने खोसमु आयो डुमरी कर फूल, हिया क्या जोड़मु आयो झोटा साड़ी कर कन्या। बोलता है कान में खोसेंगे डुमरी का फूल, बोलता है उसको कान में खोसेंगे डुमरी का फूल, और जो जो झोटा साड़ी का जो कन्या है उसको ना हिया हम अपने हृदय में रखेंगे। सर तो ये प्रतीकात्मक रूप में ये वर्णन किया गया, देखो ये प्रतीकात्मक रूप में इस गीत का वर्णन है, इसमें याद रखना है ना। नेक्स्ट, एक दूसरे विवाह गीत में बेटी अपनी माँ से कह रही है, तुमने मुझे बेचने से अच्छी अच्छी माँ साड़ी तुमको मिल जाएगी, तुम श्रृंगार कर उस साड़ी को पहनेंगे, इस तरह तुम्हें मुझे दूध पिलाने का मूल्य मिल जाएगा। अब देखो इसमें यहाँ पर ताना मार रही होगी कि तुम मेरा शादी कर रही है, तुमको तो मेरा शादी करने से तुमको ज़्यादा बेनिफिट है, तुमको तरह तरह का माय साड़ी मिलेगा, और उस साड़ी को तुम श्रृंगार पुताई करके पहनेगी तो ठीक है भैया, तो तुमको मेरा शादी होने से तुमको इतना तरह की माय साड़ी मिल रहा है ना, तो तुम हमको जो दूध पिलाई है उसका मूल्य, उसका जो कर्ज था वो चुकता हो जाएगा। उसे बोलता है मड़वे बैठल गे आइयो, धुलू मुलू गे आइयो, तोरा तो मिलल गे आइयो, साड़ी घगरी गे आइयो। बोलता है मड़वे बैठल गे आइयो, हम मड़वे में बैठे हैं आइयो, धुलू मुलू गे आइयो, हम झुक मतलब ना झुक के बैठे हुए हैं, तोरा तो मिलल गया आयो, तुमको तो मिल गया, साड़ी घंगरी गया आयो, साड़ी घंगरी हुआ सब मिल गया, यह है कि आयो दूध कर मोल, यही है तुम्हारा दूध का मोल, चिरी साड़ी बिंधर गया आयो, चिरी साड़ी मतलब चिकन साड़ी पहन के तुम माँ आयो, मतलब क्या बोले हैं बताए थे ना, माँ होता है माँ, यह है कि आयो दूध कर मोल, और वो अपना दूध का मोल बता दी, यही तुम्हारा दूध का मोल है। बिहार के गीतों में बेटियां माँ से शिकायत कर रही है कि तुमने मुझे जंगल के रास्ते होकर जाने वाले ससुराल में भेज दिया, जिस जंगल के रास्ते में कोई आता जाता नहीं, इतना तक कि कोई चिड़िया तक के मानव की सहायता से नहीं मिलती। इसका मतलब संदर्भ क्या है, बहुत दूर देश में विरंग है ना, जहाँ कुछ भी नहीं है, अपने जिस, इसका संदर्भ वो बता रहे हैं, अपने जिस परिस्थिति में या परिवेश में रहती थी, मायके मतलब उस परिवेश से अलग, बिल्कुल अलग, तुम एक नए जगह में मुझे शादी दे दी, उसके बारे में यहाँ पर बोल रहा है गीत। वन डहर के नहीं आवे, वन डहर देले गे आयो, माए मोय आयो जाए, हाँ आमू बनम डहर इकले, चरई न चुनगुनी
मनवा कर हित रे, मोय आयो जाए आमू आमो बन डहर अकेले। बोलता है मोय आयो जाए, आमू मतलब आना, वन डहर अकेले, हम जाएंगे और आएंगे वन के डहर में, उस जंगल वाले रास्ते में अकेले। तुम हमको, ना वहाँ चरई है ना चुनगुनी है मनवा। बोला चरई ना चुनगुनी मनवा, ना चरई है ना चुनगुनी है, जो चचहाट है, बिल्कुल शांत वीरान वीरान रास्ते में हमको जाना होगा। मेरा हित डरेगा उस वीरान रास्ते से। बोला उस रास्ते में तुम हमको दे दी। इस चीज़ के बारे में यहाँ वर्णन है। नेक्स्ट है, एक अन्य विवाह गीत में बेटी बता रही कि मेरा बाबा झिलमिलाता हुआ विवाह मड़वा बना दिए हैं। माँ दो हंसों का सा कबूतर जो पेरवा पाल रखी है। पिता का मड़वा एक दिन टूट फूट जाएगा, पर माँ का पाला जोड़ी कबूतर बार बार आके बैठेगा। ये गीत है, ध्यान रखिएगा। बहुत लंबा है यार, पढ़ाते पढ़ाते हालत ख़राब हो जाएगी। 7 पेज हुआ। एक विवाह गीत में बेटी अपनी माँ से न बेचने के लिए कहती है, क्योंकि वह अभी बालिका है। वह छोटी सुपली खरीदने के लिए कहती है, जिससे वह धूल बालों में फटक कर खेलना चाहती है। मुके आयो ना बेचबे, मोय तो आयो हो चोट ahoगे, किन्हीं देवे आयो रिंगी चिंगी सुबली। ये देखो, ये लिए तुम्हारा कहाँ से, वो वाला बुक से, क्या नाम है, भुवनेश्वर अनुज में दिया हुआ, अनुज साहब की बुक में दिया हुआ ये है ना। बोलता हमको मत बेचना, हम तो अभी छोट है, किन देना रिंगी चिंगी सुप लिया और उसमें हम खेलेंगे पसर पसर के, धूरा में पछार पछार खेल मुँह। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, नहीं बेचने के संदर्भ में। एक विवाह गीत में वर्णन आया है कि बेटी बेचने से जो रुपया प्राप्त हुआ वह चल नहीं रहा है, उस रुपये को बनिया से चला देने का निवेदन किया गया है। बेटी बेचल रुपया नहीं चले, बनिया पाई चलाए दे, हाय रे बेटी बेचल रुपया नहीं चले, बनिया भाई चलाए दे। ठीक है। एक विवाह गीत में बेटी पिता चाचा ताऊ के घर आंगन में तुलसी का पौधा बड़े जतन से लगाई और उसकी देखभाल पूजा आदि करती रही। अब वह विधा हो के ससुराल जा रही है, उसे उस तुलसी के पौधे की चिंता हो रही है, अब इसका देखभाल कौन करेगा। ये संदर्भ है। सब बेटी के विवाह का है। ठीक है, तो प्रतीकात्मक रूप से आप देखते हैं भाई आगे क्या है। प्रतीकात्मक रूप से ये वाला देख लो, बाबा के अंगनाए तुलसी जतनाली, बाबा हो तुलसी के राख देवे जतन से, मोए बाबा जात हो ससुराए। वही तुलसी का जो पौधा है अपना एक प्रतीकात्मक रूप में ही ये सब प्रयोग है, ये याद रखना, प्रतीकात्मक रूप में ही प्रयोग है। बोलता है कि हम तुलसी का पौधा लगाएं उतना जतन से, आप उसको, हम तो जा रहे हैं ससुराल, आप जतन से रखिएगा उसको पहले। बाबा काका कर अंगना है तुलसी जतना लो। बोलता है बाबा काका का जो आंगन में उसमें जो तुलसी को बहुत जतन से हम रखे, जतना लो मतलब वही है जतन से। बाबा काका हो तुलसी के राख देवे जतन से, बाबा काका माए जा मोए अब होमो विदा, अब हम जा रहे हैं विदा होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, एक विवाह के प्रतीकात्मक रूप से बोला, दक्षिण तीरे जोड़ा पोखरा रे, तहाँ ओहे गिदनी मछली रे, ना लागे मछली ना लागे गिदनी, ओहे है के बाबा का चुनल कन्या। ये देखो, जब कन्या को देखने जाते हैं ना, आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पे इसका प्रयोग, कन्या को जब हम लड़की देखने जाते हैं ना, उस समय का ये गीत है। ठीक है। नेक्स्ट है, घर में बेटी विवाह देने योग्य हो गई है, इसकी चिंता माता पिता को होने लगी है, इसकी नीम के पेड़ से तुलना की गई है। क्या बोलता है, घर बाबा का घर अंगना में एक गछ नीम, पहरे पहर नीम हो, बाबा आँखी नींद नहीं, आयो आँखी नींद नहीं। बोलता है बाबा के आंगन में एक नीम का गछ है, पहरे पहर नीम, अरे यार, नीम हो, बाबा आँखी नींद नहीं, आयो आँखी नींद नहीं। बाबा की आँखें नींद नहीं, उसको चिंता सता रहा उसको कि अब बेटी भी को बड़ी हो गई है, देनी हो गई, लड़की खोजना लड़का खोजना है, इसलिए अब उसको नींद नहीं आ रहा, उसको नींद नहीं आ रहा। ये बात इसमें बोला गया। नेक्स्ट है, एक विवाह गीत में विवाह में लगने वाले सरसों हल्दी बांस आदि का अनमोल के रूप में चित्रण किया गया। इससे संबंधित गीत क्या है। लगने वाला जितना भी सरसों हो गया, हल्दी हो गया, बांस हो गया, उसके लिए क्या किया गया है। टोंगरी कर धायरे धायरे लाल सरसों के बुधा, आयो ने से है सरसों है के अनमोल, से सरसों के तेल अनमोल। बारी कर धायरे धायरे, कहाँ कहाँ धायरे धायरे सरसों का बूदा, बारी कर धायरे धायरे लागल हल्दी कर बूदा, आयो ने से हो हल्दी के अनमोल, नदी के धायरे धायरे कंवर बांस बूदा, आयो के से हो बांस के अनमोल।
इसमें उस चीज़ का बोला, उसका इम्पोर्टेंस को बता रहा है कि जो विवाह जो संस्कार है, विवाह संस्कार है, उसमें जो भी इम्पोर्टेंट जो भविष्य पवित्र रूप में जिसको प्रयोग किया जाता है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका वर्णन कर रहा है। जैसे सरसों हो गया, हाँ, जैसे बांस हो गया, हल्दी हो गया, इस चीज़ का वर्णन ये लोग कर रहे हैं इस गीत में। ठीक है। एक विवाह गीत में प्रतीकात्मक रूप से पाला हुआ तोता सुगा, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट रखना है इसको। तोता सुगा पूरब देश का, वह न जाने किसके आंगन में आग जाकर बैठेगा। अर्थात कन्या जिस घर में आंगन में शोभा बनकर बिहा के बाद जाएगी, उसके बदले वर पक्ष से हाथी, घोड़ा, गाय का बथान के रूप में संपत्ति अर्थात कन्या मूल मिलेगा, उसका चित्रण किया गया है। ठीक है। कवन देश कर पोसल सुगवा सुगवा पोसल, पूरब देश कर, पूरब देख नहीं होगा, देश होगा यहाँ पर। पूरब देश कर पोसल सुगवा सुगवा, किकर अंगना में जाए बैसे सुगवा, सुगवा डेना पसराए सुगवा का, सुगवा मांगे हाथी रे, घोड़ा का सुगवा मांगे गाय का बथान, नहीं सुगवा मांगे अनधन संपत्ति। ये बोलता है वो जो सुगवा है जिसके घर में जाके जब बैठेगा, बोलता है वो दूसरे का संपत्ति नहीं मांग रही है। उस चीज़ को यहाँ पे वर्णन किया गया है, देख लेना। ठीक है। एक विवाह गीत में मायके से 12 किलोमीटर दूर, 12 वर्ष दूर रही बेटी अपने पति से मायके जाने की बात करती, तो पति कहता है अब तो तुम्हारे मायके में कोई बचा ही नहीं, तो किसके पास जाएगी। तब वह कहती है मेरी माँ भले नहीं है, पिताजी हैं, बड़े पिताजी नहीं हैं, बड़ी माँ है, चाचा नहीं है, चाची हैं, उसके पास जाऊंगी। और से संबंधित गीत है। 12 बच्चे प्रभु जाब रे नैयर, प्रभु जाब रे नैयर, बोलता 12 बरस हो गया, बस रे प्रभु 12 बरस हो गया, अब हम जाएंगे नैयर प्रभु, अब हम जाएंगे नैयर। तोरे नैयर धनी गे केऊ ना तोहार बनी गे, कहाँ जा जाए हो बेठाड़, बोला तुम्हारे नैयर में धन कोई नहीं बचा, किसके घर में जाके तुम खड़ा होगी, किसके घर जाएगी। मोय माए मोरल प्रभु बाप जियत, माँ मर गई प्रभु लेकिन बाप जिंदा है। काका मोरल प्रभु काके जीवत, काका मर गया लेकिन काके जीवत है। हुए जाब हो ठाड़ प्रभु जाब रे नैयर, वहाँ जाके ठाड़ होंगे, खड़ा होंगे, उन्हीं के घर जाएंगे लेकिन जाएंगे नैयर। ठीक है, वही चीज़ का एक्सप्लेन है। नेक्स्ट है विवाहित पत्नी के घर सैतिन आ जाने से पीड़ा। हाँ, विवाहित पत्नी घर सैतिन आ जाने से क्या पीड़ा होती है, इस गीत में वर्णित किया गया। पति किस तरह उसे समझाता है, आश्वासन देता है, उसको बता रहा है। उसमें भी समझा रहा है, वाह भैया, सैतिन को ले आया फिर भी समझा रहा है। उसमें दिखाते क्या है, प्रभु जी पुतली पिंधाइते हमके नानली, बोल रहा है प्रभु जी किसको बोल रहे हैं, यहाँ भी प्रभु जी, यहाँ भी प्रभु जी, किसको कह रहा है, अपने पति परमेश्वर को। पत्नी बोल रही है कि प्रभु जी पुतली पिंधाइते हमके लाए, हमको ले आए, सैतिन चढ़ाए देली, सैतिन चढ़ाए देली हो, हमको पिंधा के लाए, घर में घुसाए, अब सैतिन को चढ़ा दिए मेरे ऊपर। धनी गे तोरे कोखी पुत्र नहीं देखी दिसे, तुम्हारे ऐसा को जो पुत्र है ना, कोखी पुत्र, वो नहीं दिखा। सही बदे सैतिन चढ़ाए दिले, जाओ धनी गे तोरे कोखी पुत्र नहीं दिसे, जैसे ही बदे सैतिन चढ़ा दे। मतलब ये बोल रहा है कि तुमको हम बेटा नहीं जन्म दे सके, वही तुम्हारा बच्चा हम जन्म नहीं दे सके, इसलिए उसके बदले में हमको सैतिन चढ़ा दिया, वो कहने का मतलब यहाँ पे। जाओ धनी नैहर तो हार, प्रभु जी मोरे बाबा जन्म कंगाल आए, मतलब जाओ धनी हो, जाओ धनी नैहर तो हार, तुम अपने नैहर जाओ, प्रभु जी मेरे बाबा जन्म कंगाल आए, कहाँ पारमू नैहर, कहाँ पाऊँ नैहर हो। बोलता है प्रभु जी, पति परमेश्वर फिर बोलती है, जब इसको नैहर भेज रहा है फिर पति परमेश्वर को बोलती है कि हम कहाँ जाएंगे, मेरे बाबा तो कंगाल हो गए, हम अपने नैहर में सब कंगाल, सब खत्म हो गया, हम किनके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे, नहीं कहाँ पाऊँ नैहर हो, कहाँ मिलेगा हमको नैहर। तोरे लगन पोखरा फोड़वाए दें, तुम्हारे लिए हम पोखरा को फोड़वा दिए हैं, बगीचा बनवा दिए हैं, पानी पीते चल जावे, पानी पीते चल जाने छहियाते चल जावे रे। बोलता तुम्हारे लिए हम पोखरा को फोड़वा दिए हैं, बगीचा बना दिए हैं, छाँव होगा, उसी छाँव में पानी पीते पीते तुम चली जाना। धनी गे तोरे अंगे साथ सहसा गहना आहे, से है देखी धीरजा धरू, से है देखी हेवाव करो। यही चीज़ का एक्सप्लेनेशन दो कि यहाँ किया है। जब मैं बहुत छोटी थी, पुतली पहनती थी, तब बाल विवाह मुझे आपसे कर दिया गया, फिर मुझे सौत क्यों ला दिए। पति का तुम्हारे कोख में पुत्र नहीं जन्म लिया, इसी से सौत ला दिया, अतः तुम मायके चली जाओ।
पत्नी कहती है मेरे मायके में पिताजी जन्म से ही कंगाल हैं, सो मैं कैसे वहाँ जाऊँ। और पति कहता है तुम्हारे लिए तालाब खुदवा दिए, बगीचा लगवा दिए, तुम तालाब का पानी पीते पीते और बगीचा का छाया लेते लेते मायके चली जाना। धनी तुम्हारे तन बदन का 700 गहने हैं, उसे ही देख के धैर्य धारण कर सुख से रहो। ये कहने का मतलब है यहाँ पे क्या है, कभी कभी नायिका प्रेम विवाह कर लेती है, प्रेम जाति धर्म नहीं देखता। अच्छा, इस तरह से लोगों दोनों कुल को डुबो देता है। ऐसा ही एक विवाह गीत वर्णन किया गया है प्रेम विवाह से संबंधित। मतलब किसी का फल फूल नहीं हुआ प्रेम विवाह में, बाद में डाइवोर्स में चेंज हो गया, तो उस संदर्भ में उसी के संदर्भ में ये गीत है। कच्चा कली ढीड़ करू छतिया, रौर बदे मोए तो भेलो कुजतिया। रौर बदे तुम्हारे कारण तो कुजतिया हो गए। छोड़ दे लो माए बाप, छोड़ दे लो बूचू, छोड़ दिए अपने माँ बाप को, छोड़ दिए बूचू अपने भाई बहन को। इसिट कुटुमुआ जोड़ी दे लो, इस कुटुमुआ ऐसा कुटुमुआ जोड़ी दे लो, मोहे है को बढ़ जाइत रौरे है कि छोड़ जात। बोलते हम तो बड़े जात के हैं, तुम तो छोटे जात का है। तनी बदे बुचू कुला के डुबाली तनी बदे, इसी तरह अपने कुल को डुबा दिया हम, उस चीज़ का यहाँ बात कर रहा है। इसी भाव पर एक और विवाह गीत में नायिका को दगा देने का चित्रण किया गया। सेम देख लेना एक बार। एक अन्य विवाह गीत माँ बेटी को समझाती दा में बोटी, वही शोभा वाला वो सेम चीज़ था जो ऊपर पढ़े हम लोग अभी। ठीक है, तो ये एक मिक्स गीत था यहाँ तक, यहाँ से 26 मिक्स गीत था। अब नेक का गीत में कुछ रिपीटेशन अगर मिल सकता है, उसको हम हटाने के लिए बोले थे लेकिन हटाया नहीं, एक आध दो रिपीटेशन मिल जाएगा। तो विवाह संस्कार का गीत क्या है, वर और कन्या दोनों पक्ष विवाह गीत लगभग समान होते हैं, याद रखें लगभग समान। वर पक्ष के विवाह गीत में वर पक्ष की और कन्या पक्ष के विवाह में कन्या पक्ष की प्रधानता संबोधन प्रमुख होता है। हमेशा वर पक्ष का वर पक्ष को लेकर गीत गाया जाएगा, कन्या पक्ष में कन्या पक्ष को लेकर गीत गाया जाएगा। विवाह के आरंभ से अंत तक कई नेक प्रायः हर नेक में कुछ न कुछ गीत गाए जाते हैं। प्रायः नृत्य और वाद्य नहीं होते हैं, याद रखना। केवल पानी काटने में, माटी काटने में कि नेक में नाचने और बजाने का ढाक नगाड़ा संगना ही होता है, लेकिन इसमें गीत नहीं गाया जाता, याद रखना। वही चीज़ है, कुछ नेक नियम में है, उसी में सिर्फ नाच और बजाना होता है, लेकिन वहाँ गाना नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम जो होगा 99% जो तुम्हारा विवाह संस्कार से रिलेटेड कोई भी नेक नियम है, वहाँ पे गीत होगा, लेकिन नृत्य और वाद्य नहीं होगा, याद रखना इस चीज़ को। कितना तरह का तुम्हारा ये है नेक, वो देखो हर नेक में गीत होता है। नाको कन्या देखने के समय, घर बर देखने के समय, लगन का गीत, मड़वा छापने का गीत, हल्दी लगाने का गीत, चढ़ उतारने का गीत, उपटन लगाने का गीत, बारात का स्वागत का गीत, मटकोड़न का गीत, कलश स्थापना, पैन काटन का, आग मांगने, जोग मांगने, लावा भूंजने, कन्यादान, सिंदूर दान, समधी जोड़ने, द्वार छेकने, कन्या विदाई, वर के घर में परिछन होता है, चुमावन का गीत होता है, डमकच का गीत होता है, 15 दिन पहले से ही हो जाता शुरू। तो इतना तरह का गीत नेग है और हर नेग से रिलेटेड गीत है। ठीक है, चार मिनट हो गया, चलो इसको ख़त्म कर ही देते हैं। कन्या देखने का गीत में क्या क्या होगा, नागपुरी में कहीं कहीं कन्या देखने के समय भी गीत गाए जाते हैं, लेकिन ये कुछ इलाकों में देखने को मिलता है। इस गीत में वर्णन क्या कर रहा है, जो गीत है, ये जो गीत है, इस गीत का ही वर्णन है। और ओहो रे जटा जोगी दुआरे बैसे, दे देव रे रानी बेटी अरवा कर चाउर, मुंगक दाइल जटा जोगी द्वारे बस बैसे होगा। दे बेटी पानी रे, दे बेटी पानी रे, बड़ दूर से आलो आते बेटी पियासल रे, डोली हो टूटी गेल, गगरी हो फूटी गेल, कैसे कि देव बाबा निझर पानी हाय रे। ये इस गीत में वर्णन है लड़की देखने के समय। इसमें कहता क्या है कि वर्णन में द्वार पर एक योगी बैठा हुआ, पिता बेटी से उसे अरवा चावल का भात और मूंग का दाल और पानी देने के लिए कहता है। वह बहुत दूर से भूखा प्यासा आया। तब बेटी सब कुछ समझते हुए कहती है, मैं उस योगी को निझर का स्वच्छ जल कैसे दे सकती हूँ, मेरी रस्सी भी टूट गई है और घड़ा भी फूट गया है। ये बेटी देखने के समय में, लड़की देखने के समय में का गीत है।
ठीक है। नेक्स्ट है काहे रे जटा जोगी दुबारे बस, कहाँ से आले जोगी दुबारे बहस, दे देव किसानी अरवा चाउर रे, का करब जोगी अरवा चाउर रे, मुंगक दाइल रे, हमें आले किसानी कुटुम कर लोभे रे, कुटुम कर लोभे, बेटी के लिए भी। फिर वो रिप्लाई देता है, जब ये होने लगा फिर इसका रिप्लाई देता है। उस वक्त में ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगा कि ये कन्या देखने के समय का गीत है। कन्या देखने समय जाते समय का भी गीत सुना जा सकता है। एक युवक कन्या देखने जा रहा पर वह रास्ता भूल जाता है, तब वह एक योगी से रास्ता पूछता है। तब पूछते कि मैं जूते हुए खेत के कारण रास्ता भूल गया हूँ। तो क्या कहता है, डहर चलते चलते देख लो मैं डोमरी कर फूल, से फूल 10 कोस गम के, से फूल 20 कोस गम के, जुतल खेच हाय रे डहर बेड़ा बेहाल, बेड़ाल होगा बेड़ाल, बेड़ाल होगा ढाल नहीं होगा बेड़ाल, बेड़ाल, हाय रे डहर बेड़ालो, डहर बताए दे ये आयो, डहर बताए दे रे बाबा, हाय रे डहर बेडालो, हाय रे डहर बेडालो। बोला डहर चलते चलते ना देखे हम लोग डुमरी का फूल, मतलब क्या बोलता है, डहर चलते रास्ता देखते थे डुमरी का फूल, मतलब कन्या, वही डुमरी का फूल वहाँ ऊपर जो बताया था कन्या को। और उसी को देखते देखते, उसी घर को देखते देखते उसका जो डुमरी का फूल है बहुत 20 कोस से 10 कोस से उसका गमक रहा, जो फूल का सुगंध है वो गमक रहा। उसी को देखते देखते जा रहे थे। लेकिन क्या होता है कि खेत को मिलने से ही, जुता हुआ खेत को मिलने से ही हम खेत बिड़ा गए, इसलिए बोल रहा जोगी हमको रास्ता बता दो, हमको रास्ता बता दो। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। वर्ड्स को पकड़ो बस। हाय रे डहर मोह बेडालो, हाय रे डहल बेडालो, जोतल खेते डहल बेडालो, वाइट बताए हुए देवी जोगी रे, जोतल खेते डहल बेडालो, वही सेम चीज़ है। घर बर देखने के समय जब जनरली क्या होता है, लड़का लड़की का लगभग ठीक हो जाता है फिक्स, ये सब संदर्भ ध्यान रखना है। लड़का लड़की का जब बात लोगों को फाइनल हो जाता है उसके बाद, एक मिनट रुको, उसके बाद क्या होता है ना कि लड़का लड़की के पक्ष का एक दूसरे के घर जाता है, घर बार देखता है। जनरली क्या होता है ना, लड़का वाला जब पक्ष होता है ऑलरेडी लड़की को देखने को उसका घर चल जाता है, फिर जब फाइनल हो जाता है कि हाँ एग्री हो जाता है, फिर लड़की वाला पक्ष लड़का के घर आता है उसका घर बार देखने के लिए, उसी को कहा जाता है। उसी में गीत है, उसमें वर की योग्यता की पहचान के समय में गीत गाया था। के कहे बड़ दामाद गे, के कहे छोड़ दामाद, हाय रे हाय, हमरे आली दामाद देखे, हमरे आली दामाद देखे, उठवा ढेमसा दमदार आयो, हरिन चरे कोटरा चरे, ठड़वा मसा दमदार आयो, ना लगे हरिन ना लगे कोटरा, दुमक दुसा दामाद गया आयो। ये साफ साफ पता चल जा रहा है ये वर की योग्यता की बात की जा रही है, वर को देखने की बात और वर का को देखने की बात हो रही है। तो इस सब से तुम अपने वर्ड्स को पकड़ के काम आसान कर लेना। 1 मिनट रुकना है, जरा ये लोग पीट पाट के आते हैं, तब से मना किए हैं इन लोगों को। तो अब लगन का गीत में देखते हैं हम लोग का क्या है, इसका प्रक्रिया पहले देख लें। लगन में क्या है, लगन में बेसिकली क्या, घर आंगन में उसको बैठाया जाता है लड़की का पक्ष में, फिर से लड़की का जो भाई लोग होता है छाता पकड़ता है, लड़की लोग पीछे एक संग छौड़ी के रूप में वो लोग बैठती है। फिर वर पक्ष का जो है, लड़की का जो भाई का जो छाता पकड़ा है उसको कुछ पैसा उपहार देता है, फिर लड़की की जो पीछे बैठी है उसकी बहन लोग उसको उपहार देता है। उस तरह का एक प्रक्रिया है लगन का। और लगन में भी बेसिकली क्या होता है कि वर पक्ष जो है, आजकल के सदान जो है नागपुरी सदानी लोग, उनके घर में जो शादी होता है वर पक्ष लड़की के घर में कन्या के घर में जाता है उसको लगन बांधने के लिए, उससे संबंधित गीत होता है। यहाँ भी महिलाएं गाती है, उसको देखते हैं। केकर अंगना में बांस बुदौना रे बांसर बुदौना, मतलब बांस का जो मड़वा जो होता है ना उसी को बोल रहा है। किसके घर में बांस बेदौना जो मड़वा गाड़ा गया है। गोई केकर अंगना में भैर बजौना, दूल्हा रसिया होगा, रसिया रईसा नहीं, रईसा रईसा है। दूल्हा रईसा कर अंगना में बांस बदौना रे भैंसाए बांसैर बदौना, गोड़ कन्या रईसा रईसा कर अंगना बेर भैर बजौना, भैर बजौना बजाने वाला। गाय कर गोबर की ही अंगना लिपावना, नौवा चकड़ पुरवन्ना, गोड़ गोई एही रे अवसरे
लगन बंधना। ये लगन बांधने का है, जो जो वर्ड को पकड़ लो सब कुछ लगन बांधने का तुम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें जो क्या बोल रहा है, किसके आंगन में बांस का पौधा है। बांस का जो आंगन जो मड़वा लगाए हैं ना, उसको बोल रहा है किसके आंगन में बांस का पौधा है, और किसके आंगन में भेड़ बज रहा है, भेड़ जो बजाता है। दूल्हे के आंगन में बांस का पौधा है, कन्या के आंगन में जो भेड़ बज रहा है। गाय का गोबर से आंगन लिपल कर नौवा बैठक पूर रहा है। ठीक है, और यह गोड़ का शुभ अवसर पर कन्या का लगन बांधा जा रहा है। जो बांस वंश वृद्धि का प्रतीक है, जो बांस है ना वो वंश वृद्धि का प्रतीक के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है मड़वा छापने का गीत। जो मड़वा को जो छापते हैं, गोबर से जो लिपते हैं ना, मिट्टी से छापते हैं, गोबर से लिपते हैं, उसके संबंधित जो गीत है। इसमें क्या होता है, बेसिकली 5 से 8 9 5 या 9 जो बांस का होता है ना, खासकर सखुआ का जो पेड़ का जो डाली होता है ना, उसी से मड़वा बनाया जाता है। फिर उसको छापा जाता है, लिपा जाता है। फिर उसी में मड़वा के बीच में जो बीच वाला सेंटर का जो ये रहता है बांस का, सखुआ का जो डाली रहता है, उसी में बीच में एक बड़ा सा दिया रखा रहता है, चौमुखा दिया। उसके दिया वाला जलाने का भी आगे गीत मिलेगा। वही चीज़ का इसका प्रक्रिया है। जेठ बैसाखे, जेठ मास में, बैसाख मास में शादी हो रहा है, उसको बोल रहा है जेठ बैसाखे मासे फलना दिन, लानली गौना सीतारत अगुआए, रे लगन टरी जाए, रे लगन टरी जाए। कचरा हो काटी काटी मड़वा गढ़ाए, पान पतई हो सूटी मड़वा चराए, ले लगन टरी जाए, ले लगन टरी जाए। गाय कर गोबर ही लंगा लिपाए, रे झिली मिली कलसा घराए। कलसा वो जो कलश स्थापना जो होता है ना, उसका कलश रखने का, उसी के बारे में बोल रहा। जगमग बाती बराए, रे लगन टरी जाए, रे लगन टरी जाए। जगमग बाती बराए हो, गजमती चीका चुराए पुराए। चीका जो रखते हैं, ले लगन टरी जाए, ले लगन टरी जाए। नान्हा पान कर लावा भुंजाए, हो सीता सात बिवर भरवी पुराए। ले लगन टरी जाए, ले लगन टरी जाए। लावा भुंजाता है, लावा भुंजा के उसी में मड़वा का एक धोती या जो रहता है ना पीला रंग का धोती, उसी में बांध कर रखा जाता है, जो लावा भुंजाता है उसी को। किया कर सिंदूर सीता सिर में लगाए, सिर कर सिंदूर सीता मन हुलसाए। ले लगन टरी जाए, ले लगन टरी जाए। देखो यही चीज़ इसके बारे में बोल रहा हूँ, नहीं इसका इसमें नहीं है, दूसरा चीज़ का ये। नेक्स्ट है मड़वा गीत का जो है, जो मड़वा जो गीत जा रहा है उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में माँ बेटी कहती है शैली में। इसमें कहा जा रहा है किसने विवाह लगन में झालदार मड़वा बन रहा है, किसके विवाह में झालदार मड़वा बन रहा है, किसके लिए रुदन गाया जा रहा है, रोने वाला जो गीत गाया जा रहा है। बेटे के लिए झालदार मड़वा बन रहा है और बेटी के लिए गाया जा रहा है। वही जो ऊपर में पढ़े थे ना हम लोग, केकर लागिन की गया हो झालर मड़वा, केकर लागिन की गए रोदन लदा, वही चीज़ को बोल रहा है। बेटी बेटे के रूप में जन्म लेती है तो देव पितर में सम्मिलित हो जाती है। बेटी का जन्म तो दूसरे घर के लिए हुआ है। बेटी के लिए कोठा, बेटे के लिए कोठा अटारी घर है, पर बेटी के लिए वहीं दूर देश जाना पड़ता है। वही चीज़ का एक्सप्लेन किया है इसी में। केकर लागिन की गए हो माँ झालर मड़वा, केकर लागिन की गए रोदना लादा है। बेटा लागिन की गयो झालर मड़वा, बेटी लागिन की गयो रोदना लागा है। जान पवित्र लागिन धिया जन्म देली, चुटकी सिंदूर देले भेल बनवास। जन्म बेटा जन्म लेती होले, अगर बेटा जन्म लेते तो देव पितर हेकेती, देव पितर होते, और बेटी जन्म होकर बर के सवासीन होते, पर के मतलब दूसरे का घर का होते। बेटा कर लिखल आयो कोठा अठारी, बेटा के लिए लिखा हुआ कोठा अठारी, और मेरे लिए दूर देश। बेटा ले साजू आयो पियर धोती, बेटा के लिए पियर धोती साजो। बेटी ले साजो आयो किया का सिंदूर, बेटी के लिए किया का सिंदूर साजो। यही चीज़ बोल रहा है। हल्दी लगाने, चढ़ाने और उतारने का गीत इसमें बेसिक। हाँ अंदर कर दो, दो को धक्का दो, रूम गेट को दो, रखो यहाँ पर, चुपचाप जाओ। चलो उड़वे को ना तो पीट देंगे जब पक आए। अभी कन्या वर्ग को उसके बहनें भाभियाँ प्राय हल्दी लगाती हैं।
वर कन्या को विवाह पूर्व संध्या में मंडप में बैठाकर हल्दी लगाया जाता है। हल्दी लगाने के बाद मचिया या छोटी चौकी का कन्या को बिठाकर बहन के भाभी चारों ओर उठाकर उसको हिलाती डुलाती और नाचती है। ये इसका बेसिकली प्रोसेस है। दोनों पक्ष में होता है, लड़के वर के पक्ष में भी होता है, वधू के पक्ष में भी होता है। वधू के घर में सेम होगा, वर के पक्ष में भी सेम होगा। ठीक है, क्या बोला? हिला होली हिल जीरा होली कन्या के पैरी बनवाए, जीरा होली कन्या के टरिया तरका बनवाए। इसी तरह के अन्य गहनों के नाम से लेते हुए, जिसे बोलते हैं ना कि पैरी बनवाए, पैरी मतलब पायल के लिए पायल। इसी तरह ना डिफरेंट जिससे वर्ड है ना सेम चीज़ आएगा, वर्ड खाली डिफरेंट गहना का वर्ड चेंज होते चल जाएगा इसी रूप में। ठीक है, वर पक्ष वर कन्या को उसके पिता, चाचा, बड़े पिताजी, भाई, मामा, फूफा, मौसा, लौड़े से, एक होता है ना जो सिलवट लौड़ा होता है ना, उसी से बैठे हुए वर्ग उनके सामने रखे हुए थाल पर हल्दी को सटाकर घुटने पे लगाया जाता है। समीर क्लास ले रहे हैं, रुको ना, क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। हेलो, सटाया था 5-7 बार से उसको सटाया था, यही प्रोसेस है इसको। ठीक है, हल्दी लगाने का। ठीक है, इसी में क्या होता है, सरसों तेल में हल्दी मिलाकर लगाया जाता है, चढ़ाया होता है, उसी को उतारा जाता है। इसी वक्त में जो गीत गाया गया है ये है, कोल्हू कर तेलिया। उसमें इस समय क्या होता है, तेलिन के तेल पेरने के लिए कहा जाता है। उसी समय जो गीत गाया रहा है, कोल्हू कर तेलिया, अहेरा बहेरा गच केर कोल्हू काटू, बेलवा गच केर। हेलो समीर, हम क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं, रुको ना। अहेरा बहेरा गच केर कोल्हू काटू, भेलवा गच केर कोल्हू काटू, पेरी देवे तेलिया, राई माला सरसों, पेरी देवे भाई, बेटा लागिन सरसों, बेटी लागिन लोटनी छोटा सा पाट, तेल माखू समधी, राई माला सरसों कर तेल रे। ये क्या हो गया तुम्हारा, हल्दी लगाने के समय का है। ठीक है, ये संदर्भ ध्यान रखना। सेम चीज़ उसी चीज़ का रिप्लाई पार्ट है ये। अब क्या कह रहा है, विवाह घर वाले समाज के तेल पेरने वाले तेल इनके लिए, ये तो वही चीज़ें पार्ट है। हल्दी चढ़ाने उतारने के समय महिलाएं जो है मड़वा से भी गीत गाती है ना। उसके संदर्भ में बोल रहा है, हल्दी पूरा पातर, आवरों से पूरा पातर, बाप तोरा रे बाबू मैया लवाई हल्दी चढ़ाए, हल्दी पूरा पातर, औरों से पूरा पातर। इसी में अपने जितने भी रिश्तेदार होता है, काका, बाबा, बड़ा, दादा, फूफा, मौसा, सबका नाम जोड़ते हुए सेम चीज़ बोलते चल जाएगा। ठीक है, बाप तोरा, यहाँ बाप तोरा बोला, फिर काका तोरा, फिर दादा तोरा, फिर मौसा तोरा, ऐसे ही करते हुए पूरा प्रोसेस चल जाएगा। तो इस हल्दी उतारने के समय का, चढ़ाने के समय का ये गीत है। उतारने समय का गीत जो होता है, जो उसको उतारा जाता है, हल्दी पूरा पातर, औरों रे पूरा पातर, बाप मामा बड़ा काका भाई तोरा बाबू दुबला ही हल्दी उतार। यहाँ हल्दी उतार बोल रहा है, हल्दी चढ़ाए बोल रहा है। ये सब वर्ड को पकड़ना, ये सब वर्ड को पता चलेगा हल्दी उतारने के समय की, हल्दी चढ़ाने के समय का। उपटन लगाने का समय का, उपटन में क्या होता है, तेल, हल्दी, जौ, गेहूँ, आटा आदि मिलाकर उपटन लगाकर वर वधू को, कन्या को, उसकी जो बहन लोग हैं, भाभी लोग, वो सब लगाती है। और बिना नृत्य वाद्य, कोई बिना नाच और गान का, नाच और कोई मतलब कि कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किए हुए धीमे स्वर में गाती है। जाओ गोहम के रपटन, राई सरसों के तेल, नहीं है दुल्हन करवाक तेल, पैरी दे हो तेली करवाक तेल, कहाँ हम पावब कोल्हू हो का तैर, कहाँ हम पावब सकल दोहाई, बन बैसी काटब कोल्हू रे कातर, कोठा बैसी हो अब सकल दोहाई। ये उपटन लगाने का है, जाओ गहम कर उपटन, इसी से वर्ड से पकड़ लेना। सेम उसी तरह से, जाओ गहम कर अपटन, राई सरसों का तेल, खोइर बुला बेटा बैठले अपटन लगाए, जाओ गहम के अपटन, राई सरसों का तेल,
सईयो बेटी बैठले अपटन लगाए, तो सब पकड़ा जाएगा। बारात स्वागत के समय जो लायर गीत होता है, लायर या गायर गीत, बेसिकली क्या होता है, बारात जब स्वागत करते हैं ना, तो बारातियों को जब खाना वाना खिलाते हैं उसी वक्त में लायर गीत करते हैं। और गायर गीत कहने का क्या होता है ना, बेसिकली जो समधीन लोग होती है ना, वो लोग बारातियों जो समधी है उन लोग को ना गाली देने के रूप में गीत गाती है, हंसी मजाक के तौर पे, इसका कोई बुरा नहीं मानता। उसी को कहते हैं गायर गीत, उसी को कहते हैं गायर गीत। ठीक है, तो याद रखना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है लायर गीत किससे संबंधित है, लायर गीत गायर गीत, तो बारातियों का स्वागत के संबंधित गीत है। बेसिकली लोगों को जब भोजन वंजन कराया जाता है उस समय में। लाल लाल मुर्गा गोल गोल ठोर, बोले मुर्गा कोचरे चोर, फलना भेड़ुआ कर मौगी के ले गई गले चोर, बोल रे मुर्गा कोरे चोर। इसमें कहता है ना, जिसकी वाइफ को उठा के ले गया, इसमें गाली देता है, इसमें गाली देता है। बेसिकली क्या होता है ना, क्यों गाली देता है, बोलता है जो वर पक्ष का जो समधी होता है और जो वधु पक्ष की जो समधीन लोग होती है, समधीन लोग होती, ये लोग इस समधी को गाली देता है। बोलता है आप तो अकेले आ गए हैं, अकेले इसलिए आ गए हैं क्योंकि आप लोग का जो मौगी, जो कहने का मतलब जो हुआ ना कि जो वाइफ है उसको चोर ना उठा के ले गया, इसलिए आप लोग अकेले आए हैं। फिर बोलते हैं आप लोग, इसमें क्वेश्चन आंसर भी होता है, तो मैं आपका, वो लोग अपने में ही गीत गाती है इसमें। उसमें बोलती है आप लोग को तो बोले थे इतना आने के लिए, आप लोग तो इतना आ गए, आप लोग का पेट जो है ना एकदम, मतलब क्या बोलते हैं, घड़ा के जैसा है, जिसमें इतना खाते खाते जा रहे हैं, खाते खाते जा रहे हैं। इस तरह का चीज़ का पूरा गीत है, इस संदर्भ में गीत है ना। छोड़ा छोड़ा के बुलावा तो बूढ़ा का आए हो। अब यहाँ पे दूसरे में बोलते हैं, आप यहाँ तो छोड़ा छोड़ा लोग को हम बुलाए थे बारात में, आप लोग बूढ़ा लोग क्यों आए, यहाँ उस तरह का बोलते हैं, उन लोग को भी खींचतान कर रहा है। धोती धोती को बुलाओ तो फुल पैंट वाला का आया रे, बोल रहा धोती धोती को बुलाया तो फुल पैंट वाला आया रे। उसी तरह छेड़खान कर रहा है कि अब छोड़ा छोड़ा को बुलाए तो बूढ़ा लोग आ गए, धोती धोती वाला को, ये फुल पैंट वाला को बुलाए तो धोती वाले आ गए, ऐसे करके इस चीज़ का छेड़खानी में इन लोग हंसी मजाक वाला गीत गाते हैं। फिर बारात में कितने हाथी घोड़े पर सवार होकर बाराती आएंगे, इसका चित्रण भी किया गया है, शान शौकत का उसका चित्रण किया गया है। ऊंच महल चढ़ी देखो रे बेटी, कैस है कितना सौ आवे बारात, कैसे आवे हाथी रे घोड़ा, कैसे आवे रे बरियात, कैसे 10 सै आए हाथी रे घोड़ा, 20 सै आले बरियात, 20 सै इतना बरियात बेटी के जे समरावी, के बैठी करी कन्यादान के बैठी, इतना बरियात बाबा पितिया समरा, रौरे करब बाबा कन्यादान रौरे करब। ये इस चीज़ को बोल रहा है, उसके सामने शौकत बोल रहा है कितना हाथी से लोग, कितना 100 हाथी लोग बारात आए, कितना 100 लोग घोड़े के साथ सवार होके आए, उस चीज़ का यहाँ पर वर्णन किया गया। तो सब सारा कुछ क्या है, बारात से ही है रिलेटेड, सीधे मार देना बारात का, बिना आओ न ताओ देखना, सीधे मार लें बारात। ठीक है, भोजन कराते समय में, यही भोजन कराते समय बोलता है कितना तुम्हारा पेट का कितना कितना भात तुम लोग काट जा रहा हो पेट में, बहुत अच्छा है। पतरी जे परी गेल ओरे ओरे, समधी जे बैठल जंघा जोर, हे राजा राम सैयो बखानो मोय तोर, भात जे परी गेल सिकी चावरक भात, तियन जे परी गेल घाव मुँगर दाई, हे राजा राम सैयो बखानो मोय तोर, फलना समधी कर पेट में 3 सूप आटे, यही बोला 3 सूप आटे, यही सब वर्ड को रखना, 3 सूप आटे। तो ये सब जो होगा तुम्हारा का सारा भोजन कराते समय के होगा। एगे माए 3 सूप आटे, खाँच खाबे समधी 3 सूप आटे, खाँच के खाएगा 3 सूप आटे। ये भोजन कराते समय का गीत हो गया। ठीक है, वही है धोती पहनने वालों को बुलाया गया, तो बोले ना धोती पहनने को बुलाया गया था, फुल पैंट वाले क्यों आ गए। भोजन परोसा गया, अच्छा भात मूंग दाल ऊपर से घी, स्वादिष्ट व्यंजन कर समधी खूब खाँच के कह रहा है, इतना बड़ा है कि जैसे 3 सूप भोजन अट जा रहा है, हमका पेट इतना बड़ा है। माटी कोड़ने के, मट कोड़न के समय माटी जो कोड़ा था उस वक्त, इसी वक्त में नृत्य और वाद्य का यूज होता है इसी समय में, लेकिन गीत का यूज नहीं होता है यहाँ पर, याद रखिए। मट कोड़न में, मिट्टी कोड़न के अपशिष्ट गीत गाए थे, है ना,
जो मिट्टी काटने वाले बहनों से संबोधित होते हैं। दो बहनें अपने आंचल में मिट्टी झोंकती हैं, इसी मिट्टी को मड़वा में लीपा जाता है। तो क्या क्या हो जाएगा, उठू उठू मटिया लाल पियर मटिया, रोर बिना मटिया कैसन बिहाई। बोला उठो उठो मट्टी, मिट्टी को जो काटता है ना उसे बोलता है उठो उठो मिट्टी, पियर लाल पियर मिट्टी, तुम्हारे बिना बिहा कैसे होगा, मिट्टी के बिना। वही मिट्टी काटने का कलश धरने के समय में होगा। क्या है भाई, वर कन्या के बहनों द्वारा कोड़ी हुई मिट्टी, जो मिट्टी कोड़ के लाएगा, बहनों द्वारा आंचल में लाई गई मिट्टी को मड़वा के बीच खूटे के पास कलश और चौमुखा दिया चौमुखा रखने वाले वेदी में रखी जाती है। जो तुम लोग को बताए थे ना, ये जो ये होता है मड़वा होता है 4 गो ऐसे करके, ये मड़वा है मान लो, ठीक है। इसके बीच में एक सेंटर में एक रहता है जिसको मोटा से लिपा जाता है। हम लोग तरह बेसिकली जो पुआल होता है ना, पुआल का, उससे पहले इसको बांधा जाता है, फिर उसी से ऊपर से मिट्टी लगाया जाता है और यहाँ पे चौड़ा सा बनाया जाता है ऊपर में, और यहीं पे दिया लगाया। तो उसी चीज़ को बोल रहा है कलश स्थापना कर रहा है। और एक नीचे में रखा जाता है, ठीक है। यहाँ पर उसी चीज़ के लिए बोल रहे हैं, वही वेदी रखने के लिए वेदी बनाई जाती है उसी से। तो कलसा चौखा लागिन के तो खबरी भेजमू, माए तोर होते होते आगे खटर खेते देख का, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कलश स्थापना का। पाटनी काटने के समय का, ये भी सेम चीज़ है। यहाँ पर भी तुम्हारा क्या होगा, नृत्य नहीं होगा, वाद्य का नृत्य होगा, वाद्य होगा, बट गीत नहीं होगा पानी काटने के समय में। लेकिन आज भी जनरली होता है, हम लोग याद है, जो जितना भी वाद्य होता है, नगाड़ा वगाड़ा सब बजेगा, सब लेडीज़ लोग सब जोड़ा के नाचते हुए, जहाँ पर भी तालाब, जहाँ भी पानी काटने के आसपास कहीं तालाब उलाब होगा, नदी, वहाँ से काट के जाएगा नाचते हुए। फिर नाचते हुए सब आएगा, 2-3 बहन है ना, 3 बहन का जोड़ी रहता है, उन लोग आपस में साथ में चलेगा। ऊपर में घड़ा ले बोए रहेगी और एक साथ तीनों एक धोती में लपटे हुए रहेगी, वो लोग साथ साथ चलेगा। इन लोग नाचते नाचते पीछे से इन लोग आएगा। ऐसा ही इसका मटकोरन का समय का होता है। तो क्या बोला, बजनिया, इसमें क्या गीत होता है, बजनिया कर जन्मल घर भरी गेल, नौवाइन कर जन्मल राइझाइल भेल, साहेब हो तोर बड़े गोना, साहेब हो तोर बड़े गोना। बजनिया का जन्मल घर भरी गेल, इसी से पकड़ लेना ये पानी काटने के समय का, ठीक है। नेक्स्ट है आग मांगने का। देखो, आग और जोग जो मांगा जाता है हमेशा दूसरे के घर से मांगा जाता है। दूसरे जाति का जो घर होता है ना, उसके घर से आग मांगा जाता है। उसी से जो बेसिकली होता है अहीर जाति जो होता है ना, अहीर जाति, उसके घर से मांगा जाता है। उसी के से फिर लावा हुआ भूनने का कार्यक्रम होता है। तो क्या बोलता है, आइग मांगेली अहेरिया घरे रे, अहेरिया घरे गई तकली आग देवई, ठीक है। तो ये आग मांगने का प्रोसेस है, ठीक है। जोग मांगने का समय जो होता है, जोग मांगने में भी होता है, इसमें भी विवाह घर की महिलाएं अपने से भिन्न जाति घर में जोग मांगने जाती है। एक चुक्का में पानी और दूसरे में तेल जोग के रूप में मांग लेती है, इसको मड़वा में रख देती है। जोग मांगे गेली जोगरिया जग घरे रे, जोगरिया घरे रे, गोड़ तवली जोग बची। उपयोग दोनों गीतों में क्या होता है ना, आग और जोग मांगने पर दोनों देने वाली जो इतनी कंजूस है कि वह तौल तल के दे रही है, इसमें कहा जाता है। इसमें आगे गीत में बोला गया है कि किस तरह वो मांगने जा रही है, लेकिन तौल के उसको नाप के उसको दे रहा है। इस गीत में आगे बताया गया था। लावा भूनने का जो प्रोसेस होता है, लावा भूनने का बेसिकली याद रखना हमेशा बहन करती है, ठीक है। बहट करती है लावा भूनने का काम। इसमें क्या है, भाटू आवे घोड़ा जगाई, दीदी आवे डोली नचई चढ़ाई, छुआ पुता आवे गंदा गुंदूर, ले दौदली लावा भूंजे रे, नानी धान के लवा भूंजाए, एहो राम के भौरी घुराए। राम के भौरी घुराए मतलब होता है ना, लावा का जो प्रोसेस होता है शायद शादी के समय में, इस लावा को जो मड़वा में, जहाँ तक हमको याद आ रहा, मड़वा में जो लावा भुंजा के रखा गया है, इसी लावा को शादी के समय में जो डाला जाता है, जो 7 फेरा होता है, लावा का फेरा होता है ना, उस वक्त में शायद डाला जाता है इसी लावा को, जहाँ तक हमको याद आ रहा। कन्यादान के समय होता है। कन्यादान के समय क्या होता है, महिलाएं बिना नृत्य बात का गीत गाती है। अम्बा पतई गिरी बिनी, बजना बगबाजे गहा गई, बाबा हमार एतई निर्बुधिया की बैठल दहिने आंगे रे,
बोलता है ना, दाहिना अंग में बैठा जाता है, जब जो लड़का लड़की बैठता है उसके दाहिने तरफ माँ बाप बैठता है। अम्बा पैतई गिनी विनी बाजा बजे गहा गही, काका दादा बड़ा बड़ी निबोधिया बैठल दाहिना अंगे, सब दाहिना अंग में बैठता था। ये क्या हो गया, कन्यादान का है। कन्यादान का हम हमेशा याद रखना, दहिना बैठे, बैठल दहिना बटे अंगे रे, ये हो गया हमेशा कन्यादान का। तो इस तरह का वर्ड पकड़ना। सिंदूर दान का क्या होता है, इस समय महिलाएं गीत गाते, नृत्य और वाद्य नहीं होता है। किया के सिंदूर सीता सिर में चढ़ाए, सिर में सिंदूर सीता मन हुलसाए। इसमें वर वधु राम द्वारा सीता के मांग के सिंदूर देने का प्रतीक है। समधि जोड़ने के समय जब शादी ब्याह हो जाता है तो दोनों जो समधि है, वर पक्ष का और कन्या पक्ष के जो पिता होते हैं, वो आपस में समधि जोड़ते हैं। उस समय का भी गीत इसमें गाया गया है। उल्टी कमरिया पलटी बिछावन, दुइयों रे समधि बैठे हंसा जोरिया, खेले जुआ सरिया। दुइयों रे समधि सीधे आता ना, दुइयों रे समधि वर्ड है, वर्ड को पकड़ना बस। क्या बोला, समधि जोड़ने का समय का हो गया। कारी बदरिया उन्हते आवे, कौन लईसा, लैया लैया कहा है, बार बार हो गया, रईसा रईसा है। जीतल कौन रईसा हारल, कौन रईसा जीत होली मनाए, कन्याक बाप जे हारल, दुल्हाक बाप जे जीतल, दुल्हाक बाप जे जीत होलसी बनाए। ठीक है, इसको ही उस वक्त में भी कर सकते हैं हम लोग, जो संधि जोड़ने वाला समय में जो हम लोग शुरू में बैठे देखे थे ना, जो ऊपर में स्टार्टिंग में जो मिक्स में कि जो वर पक्ष के पिता का जीत बोला गया और वह कन्या पक्ष के पिता का हार बोला गया, उस संदर्भ में भी यहाँ पर समधि जोड़ने के समय बोला गया कि समधि जो आपस में जोड़ रहा, बोल रहा, देखो हम जीत गए तुम हार गया, इस चीज़ को बोला जा रहा। ठीक है। द्वार छेकने का बेसिकली, द्वार छेकने में बेसिकली क्या होता है, जो वर वधु के घर में जब शादी करके जब उठा देता है, फिर घर को जब घुसाते हैं ना, उस वक्त में जो महिलाएं, खासकर बहन लोग, भाभी लोग ना, द्वार को छेकती है और उससे पहले मांगती है कि पहले हम लोग को उपहार दो, 50,000 दे दो, 1 लाख दो, तब हम अंदर घुसने देंगे। उस वक्त का जो गीत है, ना लागे छोट भैया ना लागे बड़ भैया, 60 रुपया देवे तबे दूरा दो, ये 60 गो रुपया देगा तभी दूरा छोड़ेंगे हम देंगे। तो ये सारा का सारा वर्ड से ही पकड़ा जा रहा है। विदाई के समय जो गीत होता है वो क्या होता है, विदाई बहुत ही मार्मिक क्षण होता है, उसमें दुख वाला घड़ी रहता है, उस वक्त का गीत। बाबुल पछताए हाथों के मल के को मल के, काहे किया परदेश टुकड़े को दिल से, घर आंगन और गलियों छोटी बड़ी सखियों, सब छूट गया रे, दुल्हन बन के गोरी खड़ी है। तो ये जो गीत हो गया, विदाई का गीत हो गया। ठीक है। आयो कदी कोना बैठी, बाबा कांदे सभा बैठी, ये तो साफ साफ हो रहा कांदने का, तो विदाई का गीत हो गया। सातों भैया कांदे डरिया घरी, आबे बहिन छूटल जाए, अब ये तो साफ साफ हो गया। मचियाही बैठल बाबा हमार, सुनू बाबा बेनती हमारे, गाय बथान बाबा भैंस बथान जे, सयो बाबा नहीं बेचली तो बेटी आपन, गाय बथान बेटी भैंस बथान जे, से बेटी पर कर खुरजी तो है बेटी कुटुम कर धान। 1 मिनट, ये भी आपका विदाई गीत से संबंधित है। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि माँ घर के कोने में बैठ के विदाई पे रो रही है, पिता सभा में बैठ के रो रहा है। सातों भाई, ऊपर जो बोला सातों भाई डहर में जो डोली और जहाज़ के जो ढेला है ना, उसको पकड़ के रो रहा है और कह रहा है कि बहन तुम छूटी जा रही हो, तुम जा रही हो। उसके दूसरे गीत में क्या बोलता है, पिता जो विदाई के क्षण में ना, जो ऊपर में गाय बथान वाला जो लिखा हुआ था ये वाला पार्ट में, उसमें देखो क्या लिख रहा है कि पिता से इस विदाई के क्षण में, बाबा तुम्हारे पास तो गाय भैंस के बथान है, तुम उन्हें ना भेजकर अपनी बेटी को भेज दिया। पिता बेटी से कहता है, गाय भैंस तो घर चलाने के लिए है, तुम बेटी कुटुंब की संपत्ति हो, उसे मैं कैसे रख सकता हूँ, तुम्हारा रखूँगा तो मेरी बड़ी बदनामी होगी कुटुंब में कि अपनी बड़ी हुई बेटी को घर में बैठाए हुए रखा है। उसी से बोल रहा है, मछिया में बैठ के रो रहा है। ठीक है, विनती कर रहा है कि तुम तो गाय बथान को बेच के हमको बेच दिया, शादी दे दिया। तो उसके बाद पिता रिप्लाई कर रहा है कि गाय और भैंस तो मतलब कि घर चलाने के लिए, तुम तो कुटुंब की संपत्ति हो, तुम तो दूसरी संपत्ति हो। और उस वही तुम लोग जो ऊपर में तुम लोग बताया, जो फर्ज कर्तव्य जो जो माँ समझाती थी, बाप समझाता था कि मेरा फ़र्ज है, ये मेरा कर्तव्य है, तुम दूसरे की संपत्ति है, तुम्हारा स्वभाव यहाँ नहीं देगा, इसलिए हम तुमको वहाँ भेज रहे हैं। हम किसी को मतलब कि गाय भैंस बेच के नहीं कर रहे हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो मेरा बहुत बदनामी है, तो है बेटी कुटुंब कर दाम, यही बोल, तुम तो बेटी कुटुंब का धन हो, उसी चीज़ को यहाँ पे बोल रहा है। ठीक है।
अन्य विदाई गीत में बेटी कह रही है, माँ अपनी माँ और बाबा से अब हमें विदाई दे दो, तुम दामाद बाबू के रूप में बेटी दे देकर बेटा पाली, मैं कितनी बार तुम्हारे चरणों को छूकर प्रणाम करूं। इसमें विदाई में समय बेटी बोल रही है कि तुम दामाद बाबू के रूप में ना बेटी देकर बेटा पाली, है ना, बेटी को तुम दे लिया कि तुमको बेटा भी मिल गया। तो उसी में बोल रहा तुम्हें तो आबो निचुत रहे दे आयो विदा देगे बेटी देले बेटा पाले, आयो गे बाबा गे कलाई गोड़ गोड़ लगवाने दे आयो विदा दे। बोलता है कि तुम लोग तो विदा अब हमको दो, तुम लोग तो बेटी को विदा करने के, बेटी को देने के, बेचने के बाद तुम लोग को बेटा मिल गया, दामाद के रूप में बेटा मिल गया, अब हमको विदा दो, उसी को कह रहा है। दूसरे विदाई गीत में जो बोलता है कि अपना पीड़ा व्यक्त कर रही है माँ, तुमने मुझे, बेटी अपना पीड़ा व्यक्त कर रही है माँ से, बोलता है माँ तुमने मुझे बहुत देर दूर देश भेज दिया, तभी विवाह दे दिया, अब मैं तुम लोगों का दुख सुख कैसे जान पाऊंगी। बेटी से कहती है, जानोगी बेटी जानोगी, सोना जैसे जहाज में, रूपा जैसे कलम से कमल होगा, कमल नहीं कलम, हाँ, सोना जैसे जहाज में, रूपा जैसे कलम से दुख सुख का समाचार हम तुम्हारे पास भेजते रहेंगे। उसी बोझ लो बेचले आयो बड़ा दूर राइज आयो, दुख हो सुख हो कैसे जानब रे, जानबे गे बेटी मोर रूपा सन कलम बेटी। ये बोल रहा उस वक्त में। संदर्भ क्या है, कौन किसको बोल रहा है, बेटी माँ को बोल रही है कब हमको यहाँ से भेज दिया, अब हम कैसे जानेंगे तुम लोग का हाल चाल। तब उसके बाद माँ रिप्लाई करती है कि जानेगी बेटी, सोना जैसा जो कागज़ होगा ना, उसमें कलम जैसा रूपा जैसे सोना जैसा जो कागज़ है, सोना जैसा जो कागज़ है और रूपा जैसा जो कलम है, उसका यूज़ करते तुम सुख दुख को बताएगी, समाचार तुम लोग पास मिलते रहेगा। सोना सन कागज़ बेटी लिख भेजब रे, वही बोला लिख के भेजेंगे, ठीक है। दूसरे विदाई गीत में बेटी अपनी विदाई का बिंब पत्तल धोने के खाने के बाद फेंक देने के जैसे खड़ी की। बोले जिस तरह हम लोग पत्तल और दोना को खाने के बाद फेंक देते हैं ना, उसी तरह तुम लोग कर दिए, उस तरह का कष्ट को इसमें बताई है। फिर माँ तुमने कितने कष्ट से मुझे जन्म दिया, स्वयं खुद ही चुनी टूटे हुए, खुद ही चावल कहते हैं, टूटा हुआ चावल, चुनी मतलब टूटा हुआ दाल, खा कर मेरा पालन पोषण अच्छी तरह, चीज़ें खिलाकर अच्छी तरह की, तुमने एक लोटा पानी के मूल पर मुझे भेज दिया। जैसे खाना धोना खाने के बाद फेंक देते हैं ना, वैसे ही मुझे अपने से दूर कर दिया, उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही बता रही इसमें। जगमगाले आयो जन्माले आयो जन्माले गे, धरती घरे घरे जन्माले, पोसले आयो पोसले गे, खुदिया चुनिया में पोसले, खुदिया चावल चुनिया दाल, बेचले आयो बेचले गे, एक लोटा पानी में बेचले, खाना धोना लखे गिरे, खाना लोखा दोना को खा के फेंकते हैं, उसी तरह तुम लोग एक लोटा पानी की तरह हमको बेच दी। दूसरे विदाई गीत में कन्या का घर किस तरह सूना हो गया, दामाद बाबू के कन्या विदा कर ले जाने के से उसका चित्रण नए नए बिंबों से किस प्रकार किया गया है वो बताया गया इसमें। भूड़ू जो शोभे नागिन बिनु, नागिन के ले गेले नागमतिया, हाय रे भूड़ू सुनु भेल रे, बन जे शोभे हरिन बिनु, हरिन के ले गेले शिकारी मैया, हाय रे बन सुनु भेल गेले, घर में शोभे बेटी बिनु, बेटी के ले गले दामाद बेटा, हाय रे घर सुनो बोले। ये चीज़ को देखो इसमें क्या बोल रहा है कि ना, शोभा जो नागिन जो बोलता है वाल्मीकि, शोभा ना नागिन से थी और उसने नगमतिया ले गया और वाल्मीकि सुना हो गया। तो वन का शोभा हिरन था, उसको शिकारी ले गया तो वो वीरान पड़ गया, और घर को शोभा तुम बेटी थी लेकिन दामाद तुमको ले गया तो घर सुना हो गया। ये चीज़ बोल रहा है, ये भी विदाई गीत का है, ठीक है। नहीं है तुम लोगों को लगेगा 8-10 बार पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। परीक्षण का गीत क्या होता है, परीक्षण जब होता है जब बारात पहुंच गया, डोली लेकर बारात वर के घर में पहुंच गया, तो फिर उसके घर की जो वर पक्ष की जो माँ चाची मामी दादी ये सब जो है ना परचता है, उस समय का गीत है। अब यहाँ से विदाई हो गया, देख रहे सब सीक्वेंस में बना दिए हैं, जैसे जैसे नेक होता है उस नेक के हिसाब से नोट्स बना दिए हैं। घर वधु विवाह कर जब वर घर जाते हैं तो डोली जहाज की गाड़ी के सामने बैठ वर वधु के घर महिलाएं पड़ती है। उसमें पूर्वे पश्चिमे से आल गेल जहाज दुआरी ठाड़, निकलो गे माए परचू जहाज दुआरी ठाड़, कंगाली कर दिया आयो छूचे जहार गेल माए।
इसमें तो साफ सा क्लियर हो रहा है कि पूरा पश्चिम से जहाज आ गया। जहाज आ गया मतलब क्या, बारात गाड़ी आ गया, वही बोल रहा है जहाज। यहाँ पे ना हेलीकॉप्टर नहीं, औटंगा जाएगा हेलीकॉप्टर में, औटंगा। ठीक है, नेक्स्ट है जहाज है तो ठीक है ना। अच्छा ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मुझको बहुत अच्छा चीज़ मिला इसलिए हम इसको ऐड कर दिए। नागपुरिया जो मुसलमान परिवार हो तो वहाँ भी परिछन का गीत हो जाता है। वही चीज़ सेम चीज़ गाया गया है, कुछ अलग चीज़ नहीं है, थोड़ा सा वर्ड खाली चेंज है। उत्तर दक्षिण से आयर गल जाए, यहाँ पे क्या बोला था, पूरब पश्चिम से। बेटा कतना दहेज, बेटा कतना दहेज, सोने केरा थारी में आरती जोराए गेल, परिछे बाहर भेले सासू हमार, बेटा कतना दहेज। छूछा घरक बेटी आयो, छूछे जहाज, छूछा घरक बेटी आयो। मतलब किसी घर, उसके घर में कुछ भी नहीं है, छुच्छे जहाज खाली है, बारात गाड़ी पूरा खाली है, कोई दहेज नहीं आया, कुछ ना दहेज आगे अंगे माए कुछ कुल कन्यादान। यही जो बोल रहे हैं यहाँ पर, गीत गाता है बेसिकली। जो बोला इसमें बोल रहा है ना कि जो जहाज है ना वो पूरा खाली है, मतलब दहेज कुछ नहीं आया, दहेज कुछ नहीं आया। फिर जाके जो दहेज कुछ नहीं आया, फिर यहाँ की महिलाएं जो बोलती है जो कन्या का घर है ना वो पूरा छूछा है। छूछा मतलब बोलता पूरा खाली है, खाली है, कुछ भी नहीं है उसके। इसलिए जो गाड़ी जो है दहेज वाला, जो जहाज है वो पूरा खाली है, दहेज में कुछ नहीं लगे, यही चीज़ बोल रहा है। चुमावन का गीत क्या होता है, शादी के बाद लड़के का जो पहुंच गया उसके बाद लड़का लोग को चुमाया जाता है, लड़का वर वधू को चुमाते हैं लड़का घर में, उसी के बारे में यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, सोने केरा थारा मोती रंगल अछत, अगले बगले गौरा माथा चुमाए, साठी केरा चाउर लहा लही दूब, चुमावे बाहर भेले मोय माए तोरा बेरे बाबू, जिया तोर कनिया वर लाख बरिस। फिर नागपुरी चुमावन का भी, नागपुरी मुसलमान का ही सेम चीज़। ठीक है, कवन दई के डलवा कवन दई के दुबिया, जिया तो कनिया वर लाख बरिस, दुल्हिन दई रे डलवा दुल्हिन दई रे दुबिया, जिया तो कनिया वर लाख बरिस। पहले चुमाए नंबा सुहागिन शिवा शंकर बनी, चुमी चटिया चाटिए दिल्हा आशीष, जिया बेटा लाख बरिस। चुमावन के बारे में लास्ट में बोल रहा हूँ, आशीर्वाद दे रहा है इसमें, आशीर्वाद के तुम्हें। चुमावन के पर्याप्त बाद ना विवाह संपन्न होता है, इसी तरह सारा नेक संपन्न होता है और हमारा ये वीडियो भी संपन्न होता है। ठीक है, शादी ब्याह हो गया, खान पान हो गया, जाओ भैया आप तुम लोग आराम करो। ठीक है, तो ये पूरा बिहार गीत खत्म हुआ। अब हम लोग मृत्यु गीत करेंगे, छोटा सा है, कोशिश करेंगे अभी हम डाल दें। ठीक है, मृत्यु गीत थोड़ा सा रेस्ट के खाना वाना खा के फिर हम इस मृत्यु गीत को डालते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। इसको बस वर्ड में पकड़ लेना, ये वर्ड को ध्यान रखना, वर्ड को ध्यान रखोगे सब समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में दे दिया कि हर प्रोसेस बता दिए, हर नेक का बता दिए, हर चीज़ को, ताकि इसको पढ़ोगे तो ध्यान में रहेगा, फिर वर्ड अपने आप समझ में आएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना इतना डिटेल सही है या फिर और शॉर्ट कर दे, और चाहिए गीत तो बोलो और दे देते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।